दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस भविष्य दागोन तेमा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्थान 33 की बॉर्डर के सीन, जहाँ पर एमसी बहुत सारे इंसानों के साथ अकेले ही फाइट कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगा एमसी सिर्फ इनके साथ खेल रहा है और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अभी अपने डिवाइन बोन डिसेंडेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते सिर्फ एमसी के अध्यक्ष के वजह से आसपास का पूरा जमीन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा, जिसे देख कर बाकी सारी इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वक्त एमसी आसमान में उड़ते हुए अपने ब्लेड आर्मर सिक्कल का इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने ब्लेड आर्मर सिक्कल के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितनी छोटे बड़ी पहाड़ था उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब एमसी उस टीम के लीडर की तरफ आगे बढ़ना, जिसे देखने के बाद वो लीडर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, नहीं मेरे करीब मत आओ। लेकिन उसी वक्त पीछे से कोई कहने लगा, लूफेन। उसकी आवाज को सुनते ही लूफेन थोड़ा सा घबराता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर पीछे मुखी जब देखता है तो हम लोग देख पाते हैं एमसी के सीनियर सिस्टर यहाँ पर आ चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहना, सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप सीनियर सिस्टर अपने बड़े बड़े आर्मर को दिखाते हुए लूसेन की तरफ जाम करते हुए कहने लगा, लूसेन मुझे कैच कर लो। अब ये सुनने के बाद लूफेन अपने ब्लेड आर्मर दागोन किंग को यहाँ पर अनइक्विप कर देता है। और फिर सीनियर सिस्टर को कैच करने के बाद सीनियर सिस्टर से पूछने लगा, सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर सिस्टर अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और भी सीनियर सिस्टर लूसेन के थ्रोट के करीब अपने थ्रोट को ले जाकर कहने लगा, एक महीने से मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम किस तरह से इतने बड़ी लिटिल वाइल्डिंग में बदल गए। और सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी खुद भी थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर अगली पल एमसी शर्मा हुई सीनियर सिस्टर से पूछने लगा, तुम इतने तो नहीं सिर्फ ले तो नहीं आए हो मुझे लेने के लिए? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद भी सीनियर सिस्टर अभी एमसी को तीज कर रहा था। अगली बार सीनियर सिस्टर एमसी के छोड़ने के बाद कहने लगा, मैंने तुम्हारे दिन को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया था और मुझे मालूम था तुम बहुत जल्दी यहाँ पर लौटने वाली हो, और इसीलिए मैं तो हर दिन आउटकास्ट में आता था तुमसे मिलने के लिए। और फिर मी से अपने आधा को देखा तो लुपिन से पूछने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? किस लिए यहाँ पर इतना बड़ा कमोशन हो रहा था? जो सुनने के बाद एमसी गोल्डन पैदा बात को देखा तो सीनियर सिस्टर से कहने लगा, मैंने असल में इस गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर को पकड़ा था आपको गिफ्ट देने के लिए। और फिर अगली बार एमसी बच्चों की तरह उन प्लेयर की टीम पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, लेकिन इन आदमियों ने अचानक से बाहर आकर मेरी बात और मुझ पर शूट डाउन कर दिया और आपका गिफ्ट को भी इन लोगों ने रुइन कर दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मी से अपने पहाड़ को रिलीज करते कहने लगा, क्या तो फिर क्या यहाँ पर ऐसा ही हुआ है? और फिर हम लोग देख पाते मी से अपने फाइटिंग फॉर्म में आते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरा यानी ए विक्सियन की जीत को चुराने का? तो में से किसके पास इतना ज्यादा नार्व है? सच में दोस्तों, एमसी के सीनियर सिस्टर या वो देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है और सेक्सी भी। अब ये सुनने के बाद वो प्लेयर्स का लीडर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा कि यहाँ ए फैमिली का ए उक्सियन। उसी पर और एक प्लेयर कहने लगा, वो ग्रीम रिपर जिसने हुआंग और लॉन्ग फिल्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। और फिर अगले पर वो सभी प्लेयर थे एमसी और मिस ए के सामने झुकते हुए कहने लगा, ये सब कुछ है मिस अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ है बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग जिया फैमिली से आए हैं, एक डी रैंक के नोबेल फैमिली से। अगर आप लोग हम लोग को छोड़ देते तो भी जिया फैमिली आपको जरूर एक अच्छा रिवार्ड देंगे। हम लोग खुद आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। जो सुनने के बाद मी से अपने फिल्म स्पीयर को बाहर निकलते हुए कहने लगा, मुझे कोई भी परवाह नहीं है तुम लोग किस फैमिली से हो। अगर तुम लोगों ने मेरी चीजों पर हाथ उठाए तो भी तुम्हें अपनी जिंदगी को देख और यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर तुम लोग यहाँ पर रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर मैं ये उक्सियन हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए तैयार खड़ा हूँ। उसी वो एमसी सीनियर सिस्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, सीनियर सिस्टर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यहाँ पर। जो सुनने के बाद मी से आप एमसी तरफ कोल्ड फेस बना को देखते हुए कहने लगा, किस लिए तुम मुझे यहाँ पर रोक रही हो? जो सुनने के बाद एमसी कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड टोन में मिस ए से कहने लगा, कुछ छोटे फिराए आपके एफर्ट के लायक नहीं है। और फिर एमसी उन प्लेयर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैंने उसके लीडर को पहले ही मार डाला है, बाकी सारे को सिर्फ एक लेसन सिखाना बाकी है। जो कहने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने ओरा को अनलिश करने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एमसी यहाँ पर रीति ऑफ द वीक को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एमसी किसी भी ड्रैगन की किलिंग इंटेंट को यहाँ पर रिलीज कर सकता है। एमसी की सिर्फ किलिंग इंटेंट की वजह से वो सारे प्लेयर बहुत पीछे हार जाते हैं और वो लोग दौड़ की मारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तोड़ में उनसे कहने लगा, उस आदमी को मैंने मारा है लूफेन, और तुम्हारी जो भी चोट लगे उसे भी मैंने खुद दिया है लूफेन। अगर तुम लोग कोई जिया फैमिली को इससे कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर वो लोग आ सकते हैं और मुझे ढूंढ सकते हैं अपने रिवेंज लेने के लिए।
और फिर अगली पल एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या आप तो अपनी सेटिस्फाई है? जो सुनीमा मी से आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तुमने हर एक चीज को खुद ही खत्म कर दे और तो आप ये चीज मुझसे पूछ रहे हो। अगली पल हम लोग देख पाते लुपेन ने अपने मी से को अपनी गोद में उठाकर अपने ड्रैगन उनको अनलिश कर आसमान में उठने की कोशिश करते हुए कहने लगा, आप बहुत ज्यादा देर हो चुका है डिससेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पर। और हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगा। अगली बॉल मीमसी जॉब को मी से एक के साथ आसमान में उड़ रहा था तो मी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे नीचे नमा, मुझे नीचे नमा, तू तीन कोई के। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, इतना मुझे तो पागल मत करो वरना अगर तुम यहाँ से गिर जाए तो फिर मैं इसका किसी भी हाथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगली पर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया था, ये फैमिली का रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर मी से एक घर में बैठती हुई लुपिन से कहने लगा, जल्दी करो और अपने बेलिए दामाद ड्रैगन किंग के हैचलिंग को अभी शामिल करो, मुझे उसे देखना है। एक नया जन्मा हुआ छोटे ड्रैगन शायद बहुत ज्यादा ही एड्रोबेल होगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता उसे हाक करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर मी से बहुत ज्यादा ही खुश हैं। जो सुने बा लुफेन अब मी से ऐसे कहने लगा, मैं आपको अभी यही एडवाइस दूंगा, उस डेंजरस आइडिया को अभी भूल जाइए। जो सुने बा मी से थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, लेकिन किस लिए? क्या तुम्हें लगता है मेरे से उसे हाक करने से मुझे चोट लग जाएगा? जो सुने बा लुफेन और बिना कुछ कहे अपने बिल्ली दामाद ड्रैगन को बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बिली दामाद ड्रैगन को देखने के बाद मी से यहाँ पर एक बुरा सा मुंह बना कर कहने लगा, क्या यही बिली दामाद ड्रैगन किंग है? जो सुनने की बात लुपेन तेज पे बनाते हुए अपनी जो सीनियर सिस्टर से कहने लगा, इसके साइज से इसके गलत मत समझना, इसके जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं तुमसे ये जरूर कह सकता हूँ, अगर शाही खुद भी क्यों ना आ जाए तब भी ये उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता अभी। जो सुनी के बाद मी से बिली दामाद ड्रैगन किंग को देखती हुई कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? वो अभी मुझे इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई लाम पोम स्टोन हूँ। जो सुनी भाई एमसी बिली दामाद ड्रैगन किंग को अपनी तरह बुलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, हे सेकेंड्स करो मेरे साथ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिली दामाद ड्रैगन किंग को एक कुत्ता समझ लिया है अपना। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बिली दामाद ड्रैगन किंग सच में एमसी के साथ यहाँ पर सेकंड करने लगा। जो चीज को देखा तो एमसी मिस ऐसे कहने लगा, इसे आप अच्छी तरह से देखना। और फिर एमसी बिली दामाद ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर नीचे बैठ जाओ। जो सुनिएगा बिली दामाद ड्रैगन किंग यहाँ पर एक कुत्ते की तरह नीचे बैठ जाता है। सच में दोस्तों एमसी ने इस बिली दामाद ड्रैगन किंग को पूरी तरह से कुत्ते में बदल दिया है। और फिर एमसी बिली दामाद ड्रैगन किंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए मिस ऐसे कहने लगा, ये थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिखता है लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम इससे कुछ भी करने के लिए कहोगी तो फिर ये काम जरूर करेगा। जो सुनिमा मी से एक एप्पल को देखा तो बिली दामाद ड्रैगन की से कहने लगा, क्या ये एप्पल को भी स्लाइस कर सकता है यहाँ पर? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते बिली दामाद ड्रैगन किंग के सिर्फ एक ही स्केल से ही सॉरी दोस्तों एक ही स्केल से ही वो एप्पल दो हिस्से में काट जाता है। आप जो चीज को देखने के बाद मी से बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये सच में एक अल्टीमेट ऑल पर्पस टूल है होम ट्रैवल और माहिम के लिए। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग एक ड्रैगन के बारे में बात करें या फिर किसी शॉपिंग की हुई चीज के बारे में बात करें यहाँ पर। और फिर एमसी बिली दामाद ड्रैगन किंग के साथ खेलते हुए कहने लगा, जब अगले महीने में यहाँ पर नहीं था, क्या नींग फैमिली यहाँ पर आकर आपके लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है? जो सुनिवा मी से थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, उन लोगों ने ओपन नहीं तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी जो एंशिएंट फैमिली यहाँ पर सीक्रेट एलियम की सप्लाईज को बाय कर रहा है, वो लोग साउथ डिवाइन रूइन सीक्रेट एलियम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। जो सुने भाई एमसी मुस्कुरा तो मी से कहने लगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते उनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर कांपने लगा, जिसे देखने के बाद मी से बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये नॉइज कहाँ से आ रहा है? और सच में दोस्तों यहाँ पर मिस यानी लुपिन को पकड़ लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते एक गार्ड अंदर आते हुए मिस से बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मिस यंग मास्टर लू, हमारे जो वोल्केनो था ना हमारे बोदार में, वो अब अचानक से एराप्टित हो चुका है। जो सुनने के बाद मिस से आप लुपिन से चिपकते हुए कहने लगा, उस डायरेक्शन में तो लिंग फैमिली का टेरिटोरी है ना? जो सुनने के बाद लुपिन आप कोल्ड फेस बनाते हुए अपनी सीनियर सिस्टर से कहने लगा, सीनियर सिस्टर तो फिर वहाँ पर चलते हैं, पहले इसे चेक को रख कर आते हैं हम लोग। इतना बुरा कमोशन शायद निंग स्वांगी यहाँ पर कर रहा होगा। और दोस्तों यही लाभी दाबी सीन के साथ एक में हमें वेस्टर्न टेरिटोरीज के जो बॉर्डर है वहाँ का जायंट वोल्केनो केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस वोल्केनो के अंदर से बहुत ज्यादा लाफा बाहर निकलने लगा। और फिर उस वोल्केनो के बाहर हम लोग एक फोनिक्स बर्ड को देख पाते जो अब आसमान में उड़ रहा था।
और उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन अपने ड्रैगन विंग की मदद से मिस ए को लेकर यहाँ पर आने लगा और अपने मन में कहने लगा ये पैसा सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। यहाँ पर यहाँ का जो एयर है वो पूरी तरह से जड़ रहा है। और फिर अगली पर लुपेन कोल तोड़ में कहने लगा तो ये जरूर वही है। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब से इसका ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये सच में 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते मैं से अभी भी लुपेन की तरफ देखते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शर्माने लगा। और भी मी से उस फोनिक्स की तरफ देखते हुए कहने लगा ये सच में निंग फैमिली है। मैं सोच रहा हूँ वो लोग किस तरह की ताबिल को इस बार कैद करना चाहता है। जो सोनीबा एमसी या मी से को छोड़ने के बाद कहने लगा उसका प्रोग्रेस सच में बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। इस सी रैंक नोबेल फैमिली के पास कुछ ना कुछ स्किल तो जरूर है। जो सुनीबा मी से आप जमीन पर उतरने के बाद कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। वो आप सच में तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़ा है डिवाइन रूइन सीक्रेट रियम के अंदर, जहाँ पर तुम अपने ड्रैगन पेट्स को भी सामन नहीं कर सकते। जो सुनीबा लुपेन आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर मी से कहने लगा तो फिर इस बार वो सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाला है। हाँ वो पहले से ज्यादा ताकतवर जरूर बन चुका है लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं है मुझे हारने के लिए। जो सुनीबा मी से अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा कोल्ड पेस्ट बनाकर कोल्ड तोड़ में लुपेन से कहने लगा तुम्हें उन्हें शायद इतने ज्यादा कमजोर नहीं समझना चाहिए। निंग स्वांग का एक पियंस भी है जो लुओ फैमिली का है और वो भी एक सी रैंक नोबेल हाउस है। उसका नाम लुओ लिक्सुओ है। उस आदमी की ताकत भी सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने सुना है या तो भी वो निंग स्वांग से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर मी से लुओ लिक्सुओ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा सॉरी दोस्तों लुफेन से कहने लगा उसका क्लास एक हिडन जॉब 8 आइट डेमन एमिसरी है, एक ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप क्लास। सच में दोस्तों यहाँ पर मी से बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा निंग फैमिली सच में तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा गाज को रखते हैं। वो लोग जरूर अपने फोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है वहाँ पर लुओ फैमिली के साथ मिलकर सीक्रेट रियम के अंदर तुम्हें टारगेट करने के लिए। जो सुनने के बाद लुपेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता जैसे कि उसे कोई भी परवाह नहीं है इस चीजों का। और फिर मी से लुपेन की तरफ देखते हुए फिर से कहने लगा और बाकी सारी नोबेल फैमिलीज भी निंग और लुओ को दौड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं लुपेन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। और फिर मी से अभी तक परेशान होते हुए लुपेन से कहने लगा वो लोग शायद एक साथ मिलकर तुम्हें घेर कर मारने वाले हैं। लेकिन उसी पर कुछ नोटिस करने के बाद मी से थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी मी से के कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगा क्या सच में आप मेरे लिए परेशान हैं यहाँ पर। आप लुफेन को इस तरह से करते हुए देखने के बाद मी से बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों मी से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था। और फिर अगली बार तो मी से अपने पार को रिलीज कर लुफेन को अपने से दूर हटाते हुए कहने लगा तुम वो हो जिसने मेरे ए फैमिली को अभी परेशानी में डाल दिया है। हाँ जरूर मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो जाए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर तो लुपेन सिर्फ मुस्कुरा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर लुपेन और भी मुस्कुराते हुए कहने लगा सिर्फ निंग फैमिली नहीं वहाँ पर जितने भी लोग आने वाले उस डिवाइन रूइन सीक्रेट रियम के अंदर उन सभी में से हारने वाला है आप। जो सुनी मी से थोड़ा शर्माते हुए एम से कहने लगा इस चीज को इतना में ज्यादा लाइटली मत लो। या तो भी आगो तुम्हारे पास ब्लेड ड्रैगन हैचलिंग और डिवाइन वो ड्रैगन किंग है जो तुम्हारे साथ सीक्रेट रियम के अंदर जा सकता है। लेकिन सी रैंक फैमिली के जो कॉम्बाइन स्ट्रेंथ है उन्हें तुम किसी भी हाथ में कमजोर नहीं समझ सकते। यहाँ पर जो सुनीबा लुफेन आप कोल तो में मी से पूछने लगा आपको क्या लगता है निंग स्वांग के एक्टिवेट वैल्यू अब क्या होगा। उसके ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को इस्तेमाल करने के बाद जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर निंग स्वांग की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के बारे में सोचते हुए कहने लगा मेरे टोटल एट्रीब्यूट अभी सिर्फ 10,000 में पहुंचा है। लेकिन निंग स्वांग को बड़ा किया गया है सी रैंक नोबेल फैमिली के रिसोर्सेज के साथ और ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के जो तेज से उसे भी यहाँ पर कॉम्बाइन कर दिया जाए। उसका पीक एट्रीब्यूट शायद मुझसे 10 गुना ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद लुपेन अपने ड्रैगन विंग को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा उसका एट्रीब्यूट शायद 1 लाख से ज्यादा हो सकते लेकिन वो अभी मेरे लिए खतरनाक नहीं है। जो सुनने के बाद मी से परेशान होते हुए कहने लगा तुम अभी क्या कह रहे हो। और फिर अगली पल एमसी ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग और सायो यू और सायो जो को इक्विप करने के बाद कहने लगा अभी मेरा जो करंट स्ट्रेंथ है उसे अच्छी तरह से देख लो।
और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपना एक जोरदार 5 जमीन को मारने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ शो निकलता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी चाहे तो पूरी की पूरी वोल्केनो को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पंच को मारने के बाद लूफेन आप मी सेके आप देखते हुए कहने लगा ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा पंच था। और फिर लूफेन बहुत ज्यादा कोल तो में कहने लगा डिवाइन बोन ड्रैगन किंग के ब्लेसिंग और ब्लेड हमारे ड्रैगन किंग के बच्चे के साथ। और फिर लूफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरा एट्रीब्यूट अब 1 बिलियन को भी पार कर चुका है। जो सुनिवा मी से आप जमीन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ से बाहर गया था, लेकिन उसका जो ग्रोथ स्पीड है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है अब। और फिर चौंकते हुए लूफेन से कहने लगा क्या 1 मिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो चुका है तुम्हारा। और फिर लूफेन मिस ए से आगे बढ़ते हुए मिस ए से कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, या तो भी डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प के अंदर भी मुझे उन लोगों की कंपानी की ताकत से भी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनेबा मी से बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा नहीं है जो मैं तुम पर यकीन नहीं करता, यहाँ पर आप मुझे दौड़ लग रहे और एलायंस कल्टिवेटेड जिन्हें सी रैंक के फैमिलीज ने कल्टिवेट किया है इतने सालों से, वो लोग अब तुम्हें जोर प्रभोग ना करे वहाँ पर। सच में दोस्तों अब मिस ए को भी समझ में आ चुका है एमसी कितना खतरनाक बन चुका है यहाँ पर। और फिर अगली बार मिस ए एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर तुम सच में उन सभी को मार डालते हो तो फिर यहाँ पर सी रैंक के नोबेल फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ा वार भी हो सकता है। और फिर हमें अगले दिन का रिंग फैमिली का रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैमिली का व्यक्ति लुओ लिक्सियो से कहने लगा इस डिवाइन द रूइंस सीक्रेट लैम्प के ट्रिप के लिए निंग फैमिली और लुओ फैमिली को अच्छी तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा और एक दूसरे के बैग को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग सच में किसी और फैमिली को मौका नहीं दे सकते उस पीड़ित टेम्पानी लिक्विड को हासिल करने में। जो सुने बा लुओ लिक्सियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, श्रृंगार का फियांसे होने के नाते निंग फैमिली और लुओ फैमिली अब एक होने वाला है, इसीलिए मैं किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ हमारी इंटरेस्ट पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उसकी तरफ आते हुए निंग सुवांग कहने लगा मैं आ चुका हूँ डैड। जो सुनने के बाद निंग फैमिली का व्यक्ति आज कहने लगा ओ तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली वॉकिंग थ्रू भी हो चुके हो। और लुओ लिक्सियो भी अब निंग सुवांग की तरफ देखने लगा। जो सुनने के बाद निंग सुवांग अब उस रूम के अंदर आते हुए कहने लगा मैं लेवल 110 को रीच कर चुका हूँ पहले ही, और मैंने अपने सेकंड लेवल 100 स्किल स्कारलेट सन फायर को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। इस बार मैं जरूर इस ड्रैगन तेमार को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा ये नया वाइफो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। जो सुनने के बाद निंग फैमिली का बेहतरी अपनी चेयर से उठते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा बहुत अच्छे तुम 18 साल के अंदर लेवल 110 में पहुंच चुके हो, 5th जॉब चेंज की तुम सच में बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। आप यहाँ पर कोई भी सी रैंक के नोबेल फैमिली आप तुम्हें मैच नहीं कर सकता। और फिर निंग फैमिली का बेहती बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे यकीन है अगर तुम्हें ज्यादा वक्त दिया जाए तो फिर तुम हमारी निंग फैमिली को बी रैंक के नोबेल हाउस में भी बदल सकते हो। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो भी अब अपनी सीट से उठने लगा और फिर अगली पर वो निंग सुवांग के करीब जगह और निंग सुवांग से कहने लगा सुवांग तुम अपने करेंट पावर के साथ तुम जरूर एक टॉप स्पॉट को हासिल कर सकते हो डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प के अंदर। जो सुनी बात सुवांगर अब लुओ लिक्सियो से कहने लगा आपने बकवास को बंद करो यहाँ पर। और फिर सुवांगर बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर कहने लगा अभी सी मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ क्या हर एक चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है, क्या वो ड्रैगन तेमा डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प के अंदर जाने के लिए तैयार है। जो सुनी के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मुंह को पाकते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लुओ फैमिली के इंटेलिजेंस नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमने ये चीज को अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया है उस बच्चे ने अभी ये फैमिली के फिर से वापस आ चुका है, वो असल में द डिवाइन द रॉयल सीक्रेट लैम्प के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो सुने के बाद निंग सुवांग एक डेविल जैसा फेस बनाते हुए अपने पहाड़ को रिलीज कर कहने लगा बहुत अच्छी, उसके बाद साहस है यहाँ पर आने का, मुझे सच में डर लग रहा था वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। लेकिन उसी पर उसके बात को काटते हुए लुओ लिक्सियो कहने लगा लेकिन किसे मालूम वो बच्चे के पास अभी क्या नया मेथड आ चुका है। जो सुनने के बाद निंग सुवांग थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर लुओ लिक्सियो कोल्ड फेस बनाकर और कोल्ड तौर में निंग सुवांग से कहने लगा किसी भी तरह से उसने एक और नया ड्रैगन पेट को हासिल कर लिया है साकुरा नेशन के अंदर। जो सुनी बात निंग सुवांग और भी परेशान कहना क्या एक नया ड्रैगन पेट आ चुका है उसके पास। और फिर लुओ लिक्सियो एमसी के इस नए ड्रैगन पेट के बारे में सोचते हुए कहने लगा इस ड्रैगन को देखकर लग रहा है एक स्पेशल टाइप ऑफ पेट है जो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, एक इक्विपमेंट के अंदर जिससे वो पहन भी सकता है। और फिर लुओ लिक्सियो निंग फैमिली के पेटियस की तरफ देखते हुए कहने लगा
उसे शायद डिवाइन रोइस सीक्रेट रियम के जो रूल्स है उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए उसने इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी भी कर लिया है। जो सुनने के बाद अब निंग फैमिली का व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, या तो कभी अगर वो और एक ड्रैगन को अंदर ले भी जाए, वो अपने बाकी सारे ड्रैगन को वापस सामन नहीं कर सकता, तो फिर उसकी पावर सच में बहुत ज्यादा कमजोर होने वाला है। निंग और लुओ फैमिली के यूनाइटेड फोर्सेस के साथ हम लोग आसानी से उसे मार सकते हैं। जो सोने के बाद निंग स्वांग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो क्या सच में डिवाइन रोयन सीक्रेट के खिलाफ चैलेंज कर रहा है, वो भी आपने सिर्फ एक सिंगल ड्रैगन पेथ पर रिलाई कर जो एक इक्विपमेंट में बदल सकता है। क्या ये चीज सच में इतना ज्यादा सिंपल है? और फिर अगली को हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो निंग स्वांग के बाल को पकड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस आदमी के पास चाहे किसी भी तरह की तामकाज क्यों ना हो, उसका लेवल अभी सिर्फ लेवल 5 में ही तो है। हमारी लुओ और निंग फैमिली एक साथ मिलकर उसे आसानी से खत्म कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हमारा फ्लेम वाइफ को निंग लुओ लिक्सियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, उसके बाल पर हाथ देने चले और फिर लुओ लिक्सियो कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तोड़मीदा निंग स्वांग से कहने लगा, तुम्हें अभी उस पर फोकस ना कर तुम्हें अभी परेशान होना चाहिए उस स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के बारे में जो मुरोंग से बी रैंक के मुरोंग फैमिली से आने वाला है यहाँ पर। जो सुनते ही अब निंग फैमिली का बेटी है बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या मुरोंग सेंग मुरोंग फैमिली का यंग मास्टर? और फ्लेम बाइफो भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, एक बी रैंक के नोबेल हाउस भी डिवाइन रूइन सीरियल के अंदर इस बार पार्टिसिपेट करने वाला है। निंग फैमिली के व्यक्ति जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बी रैंक के फैमिली को भी इस तरह की डिवाइन रूइंस की सीक्रेट रियम के फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, स्पीड क्वेंचिंग लिक्विड स्पीशियस जरूर है, लेकिन वो लोग इस चीज को थोड़ा सा ही माइंड नहीं करते हैं। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा और फिर अगले ही पल लुओ लिक्सियो कहने लगा, अंकल यहाँ पर ऐसा कुछ है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है। 2 साल पहले मुरोंग से पहले ही लेवल 119 में पहुंच चुका है। वो सिर्फ आधा स्टेप ही दूर है अपने 5th एडवांसमेंट से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर थोड़ा सा घबराने लगा और फिर लुओ लिक्सियो निंग स्विंगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन पूरे 2 साल के लिए। और फिर निंग फैमिली के व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहने लगा, औस्तान बोदार के अंदर हम लोगों ने उसके एडवांसमेंट के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना है। और फिर लुओ लिक्सियो मुरोंग सेंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हमारे लुओ फैमिली के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसने अपने आखिरी 2 साल इस 5th एडवांसमेंट के लिए तैयारी करने में बिता दिया है और उस एडवांसमेंट को पूरी तरह से गारंटी से पूरा करने के लिए उसने डिसाइड किया स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड को लेकर अपने स्टेट को बूस्ट करने के लिए। और फिर लुओ लिक्सियो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मुरोंग सेंग इस बार डिवाइन रूइन सीरियल इलम के अंदर ज्वाइन करने वाला है। वो खासकर स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड को ऑब्टेन करने के बाद अपने 5th एडवांसमेंट को पूरा करने के लिए ये चीज कर रहा है। जो सुनने के बाद निंग फैमिली के व्यक्ति आज आप अपने चेयर पर बैठते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज इतना तो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद निंग स्विंगर कहने लगा, या तो अभी अगर वो बी रैंक के फैमिली से क्यों ना हो, वो अभी भी अपने 5th एडवांसमेंट को पूरा नहीं कर पाया है। और फिर मुरोंग सेंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाते हुए कहने लगा, अगर निंग फैमिली और लुओ फैमिली यहाँ पर टीम अप करता है तो फिर हम लोग उससे बहुत ही बुरी तरह से नहीं हारने वाले हैं। जो सुनने के बाद निंग फैमिली का व्यक्ति थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम लोग उसे आउटमिस्ट करना चाहते हो? मैं 2 साल पहले उसके साथ एक बार मिल चुका था और तो अब वो और बी रैंक फैमिली के और एक एलाइट मेंबर, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे एक सेरेन दीपीती रिलम के लिए। और फिर मुरोंग सेंग के फाइट को इलाज करते हुए निंग फैमिली का व्यक्ति आज कहने लगा, मुरोंग सेंग ने उस आदमी को मार डाला सिर्फ अपनी एक ही सिंगल स्किल की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सेंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर निंग फैमिली का व्यक्ति और भी ज्यादा घबरा कर कहने लगा, उस फाइट के बाद मुझे मालूम चल गया था या तो भी अगर हम लोग सेम लेवल में क्यों ना हो, हम दोनों के बीच में जो ताकत का गैप है उस वक्त में बहुत ही बड़ा है। और फिर निंग फैमिली का व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, अगर वो स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड के पीछे आया है तो फिर हम लोगों के पास कोई भी मौका नहीं है उसे जीतने का। जो सुनने के बाद निंग स्विंगर वहाँ पर बैठते हुए कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से नेसेसरी नहीं है यहाँ पर।
डिवाइन रूइन श्रीराम के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं और उसके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की क्लास नहीं है। हमें नहीं मालूम चलेगा जब तक ना हम लोग वहाँ पर कोशिश करके देखेंगे। जो सुनने के बाद लो लिक्सियो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अंकल नहीं इतनी जल्दी हार मत मान लीजिए। डिवाइन रूइन सीक्रेट के अंदर कुछ वक्त में लाख तुम्हारी अपनी स्किल से भी ज्यादा जरूरी होता है। और फिर निंग स्विंगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद स्विंगर और मैं दोनों मिलकर उस स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड को पहले ही ढूंढ सकते हैं, मुरोंग सेंग से भी पहले। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर अपने मुंह को लो लिक्सो से दूसरी तरफ मुड़ने लगा। जो सोने के बाद अब निंग फैमिली का बेहतियाज कहने लगा, वो स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड के बारे में भूल जा, वो चीज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर तुम लोग वहाँ पर फेल हो जाते हो तो फिर ये चीज को मेक श्योर को ना तुम लोग वहाँ से जिंदा वापस जरूर आओ। और भी निंग फैमिली का बेहतियाज निंग स्विंगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग उसे नहीं हरा सकते तो फिर ये चीज सिर्फ उसे दे देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर अपनी फिल्म पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर निंग स्विंगर थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे इस डिवाइन रूइन सीक्रेट फिल्म के अंदर से जो चीज सच में चाहिए वो है उस ड्रैगन देमर की जिंदगी। और फिर निंग स्विंगर अपने पार को अभी तक रिलीज कर कहने लगा, सायो लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लो लिक्सियो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं निंग फैमिली का बेहतियाज थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, जब तुम दोनों वापस आ जाओगे तो अब तुम दोनों की शादी का जो वक्त है मैं उसे तय कर दूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लो लिक्सियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन निंग स्विंगर थोड़ा सा चिढ़ने लगा। और फिर अगली बार निंग लुओ लिक्सियो निंग फैमिली के बेहतियाज को गीत करते हुए कहने लगा, अंकल निंग जो भी चीज आप यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं वो चीज मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस लम के अंदर स्विंगर को जरूर सेफ रखूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं निंग फैमिली का बेहतियाज बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और दूसरी तरफ से निंग स्विंगर अपने मुंह को बकाने लगा। और फिर अगली पल हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी और सीनियर सिस्टर ही आसमान में उड़ रहा था। और फिर सीनियर सिस्टर ही एमसी से कहने लगा, तो फिर ये चीज वेस्टर्न बोधार फॉन्टर के और भी ज्यादा गंभीर में है। और फिर मी से चारों तरफ देखते हुए बहुत सा शौक होकर खुद से कहने लगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को यहाँ पर ही बिताया है, लेकिन इससे पहले मैंने कोई भी इतने दूर नहीं आया है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर सीनियर सिस्टर ए से पूछने लगा, लेकिन ये चीज तो सिर्फ 2000 ली दूर है ये स्टेट से, किस तरह से आप यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर ए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस प्लेस को सी रैंक के रॉयल फैमिली की तरह गार्ड किया जाता है, इसलिए आउटसाइडर के लिए ये एक फॉरबिडन जोन है, तुम यहाँ पर सिर्फ अंदर नहीं आ सकते। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा स्टेट फेस बना को पूछने लगा, क्या सी रैंक की फैमिली इतना सा एरोगेंट है, तो फिर बी रैंक और ए रैंक की फैमिली किस तरह का होगा, क्या उन लोग को लगता है वो लोग आसमान को भी ओन करते हैं। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, किसे मालूम होगा, किसे पता, वो एक ऐसा दुनिया है जिसका मैं कोई भी हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लूपेन एक स्टेट फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूपेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कहने लगा, शायद पिछले जिंदगी में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर मी से सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो। और फिर उनके सामने हम लोग बहुत सा बड़े इंसान को देख पाते हैं जो लोग एक अंडरग्राउंड होल को घिर कर खड़ा हुआ है। और जिस होल को देखते हुए मी से कहने लगा, यही डिवाइन रूइंस सीक्रेट रिलम का एंट्रेंस है। और फिर लूपेन और मीसी नीचे नामने लगा और उसी पर मी से फिर से कहने लगा, वाह इतने सारे इंसान को तो देखो, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंसान होने वाले हैं। लेकिन उसी पर एक इंसान एमसी की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो, वो ए फैमिली के दागों तेमा नहीं है, मैं सोच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ उसके पास सोच में साहस है यहाँ पर आने का। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर आया है एक कैनन फुदा बोने के लिए, उसे क्या लगता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने कुछ फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कितना बड़ा बेवकूफ है जो सिर्फ अपने कुएं के अंदर ही रह रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी पर और एक इंसान एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने सुना है निंग फैमिली ने उन्हें एक टेलीपोर्टेशन स्टोन दिया है सिर्फ उन्हें उस सीक्रेट लैम्प के अंदर मारने के लिए। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, उनके बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, तुम यहाँ पर आ चुके हो सिर्फ लेवल 65 के होने के बाद भी, ये चीज सच में काफी है उन सभी को तुमसे जिलास होने के लिए।
जो सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो चीज़ कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बहुत पहले से इस तरह से इतने अटेंशन को अपनी तरफ खींचता रहता हूँ। और फिर उसी पर मी से एमसी को समझाते हुए कहने लगा, जितने भी इंसान यहाँ पर आज आया है उनमें से ज़्यादातर इंसान यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के हैं, उस तरफ देखो। और फिर एक हत्या करते इंसान को देखा तो मी से कहने लगा, वो वान जिंगेंग है, वो एक लेवल 110 का प्लेयर है, वो एक जायंट ऐप में बदल सकता है लड़ाई के वक्त में। उसी वो सिस्टम प्लान में हम लोग देख पाते हैं उसका जो क्लास है वो एक ग्रेट ऐप वॉरियर, और वो भी एक सी रैंक फैमिली का हिस्सा है। और फिर एक क्रेन की तरफ देखा तो मी से कहने लगा, और वो इंसान ली क्विंगपिंग है, वो भी ली फैमिली से, वो भी एक लेवल 110 का प्लेयर है या पर वो एक डिवाइन क्रेन में बदल सकता है। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था उसका जो क्लास है वो एक क्रेन मेज है, और वो भी एक सी रैंक फैमिली का हिस्सा है यहाँ पर। और फिर अगली बार उन दोनों की तरफ देखते हुए मिस ये लुपिन से कहने लगा, निंग फैमिली को छोड़कर तुम्हें इन दोनों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ये दोनों ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट बन सकते हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लुपिन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि उसी यहाँ पर इन लोगों का कोई भी परवाह भी नहीं है। और फिर अगली पल आसमान में एक आवाज को सुनने के बाद हर कोई आसमान की तरफ देखने लगा, और लुपिन और मी से थोड़ा सा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लुपिन आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो यहाँ पर आ चुका है। और फिर आसमान में हम लोग देख पाते हैं लो लिक्सियो अपनी मैकेनिकल बात के साथ, और निंग स्विंगर अपने फोनिक्स बात के फॉर्म में आने लगा, जिसे देखने के बाद एक इंसान अब कहने लगा, ये तो निंग फैमिली के निंग स्वांग है ना, और वो लुओ फैमिली के लुओ लिक्सू है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुओ लिक्सू अपनी मैकेनिकल बात के साथ नीचे नामने लगा, और निंग स्विंगर फिर से अपनी ह्यूमनिक फॉर्म में आने लगा। सच में दोस्तों फिल्म वाइपो यहाँ बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर अगली पल हमें दिखाए थे निंग स्विंगर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है, और दूसरी तरफ से एमसी और मीस ये भी उनकी तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उसी वो आसमान से हम लोग एक बहुत बड़ी लाइट को नीचे नामते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस लाइट को देखने के बाद लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, उस तरफ देखो। और फिर मी से उस लाइट को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, आप वो सीक्रेट रिलियम ओपन हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद लुपिन उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इसके डिजार्ट सिंक होल का सीन, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ही लाइट बाहर निकलने लगा, जिस लाइट को देखते हुए मी से कहने लगा, क्या वो सीक्रेट रिलियम अब ओपन हो रहा है। वान जिंगेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं जिस दिन के लिए इतने सालों से प्रिपेयर हो रहा था वो दिन आ ही चुका है। और फिर लुपिन अपनी डिवाइन सीक्रेट रिलियम की जो टेलीपोथेशन स्टोन है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, अब हम लोग टेलीपोथेशन स्टोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वान जिनगेंग अपनी टेलीपोथेशन स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम सभी के लिए अच्छा ही होगा मेरे साथ पंगा मत लेना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिनगेंग की अपनी टेलीपोथेशन स्टोन को तोड़ने के बाद वो अब लाइट में बदलकर उस डिवाइन सीक्रेट रिलियम के अंदर जाने लगा। और वान जिंगेंग कहने लगा, जब हम लोग अंदर जाएंगे तब तुम सब मेरे पाँव में अपनी घुटने टेक देना। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते ऐसे ही बहुत सारे इंसान भी अपनी अपनी टेलीपोथेशन स्टोन को तोड़ने के बाद लाइट में बदलकर डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलियम के अंदर जाने लगा। और फिर लुपिन अपनी डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलियम के टेलीपोथेशन स्टोन को देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अब वक्त हो चुका है, अब मुझे भी अंदर जाना चाहिए। उसी पर कुछ देखने के बाद मी से थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर मी से आसमान की तरफ देखा तो ये लुपिन से कहने लगा, लुपिन कोई और यहाँ पर आ रहा है। उसी पर आसमान में हम लोग एक लाइट को देख पाते हैं। अगली पर वो लाइट आप जमीन में आकर नाम जाता है, जिसके वजह से जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा। और फिर उस लाइट के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक्सपर्ट्स के पास हमेशा ये दामादी या एंट्रेंस जरूर होता है। और उस नए इंसान को देखने के बाद लिंग स्वांगर कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर उस इंसान को देखते हुए बहुत सारे लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, ये यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और गॉर्जियस भी है, एक इतना एलिगेंस है, मुझे सच में इससे प्यार हो चुका है। उसी वक्त हमें दिखाया था ये कोई और नहीं मुरोंग सेंग है। और फिर मुरोंग सेंग को देखने के बाद बहुत सारे इंसान घबरा कर कहने लगा, क्या क्या ये तो मोरोंग सेंग है ना।
और फिर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सेंग यहाँ पर आने के बाद उन सभी की बातों को सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मुरोंग सेंग को देखते हुए और एक इंसान कहने लगा कि इस तरह से यहाँ का वीर रैंक के नोबेल फैमिली इस बार यहाँ पर आ चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया था मुरोंग सेंग का लेवल अभी लेवल 119 में पहुंच चुका है और वो एक बी रैंक के नोबेल फैमिली के मेंबर हैं। और सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सेंग देखने में बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। आप मुरोंग सिंह को देखने के बाद मी से थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये आदमी आप अचानक से कौन आ चुका है कि इसलिए वो इस तरह के कपड़े पहना हुआ है यहाँ पर। जो सुनने के बाद लुपेन कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सीक्रेट रिलम के लिए ही आया है, या तो अभी तुम भी इसे नहीं जानते हो। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैं सच में इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं हर एक सी रैंक के फैमिली को जानता हूँ जो लोग इस सीक्रेट रिलम को ज्वाइन कर सकते थे। क्या उनमें से किसी फैमिली ने इसे रिक्वेस्ट किया है? जो सुनने के बाद लुपेन मुरोंग सेंग के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में महसूस कर पा रहा हूँ, ये आदमी निंग स्वांग से बहुत ज्यादा ही ताकतवर है यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुपेन मुरोंग सेंग के अंदर से निकलने वाले ओरा को महसूस कर रहा था। यहाँ उसी वक्त ली क्विंगपेंग मी से इसकी तरह बातें हुई कहने लगा, जैसा मैंने एक डी रैंक के बच्चे से एक्सपेक्ट किया था, उसी यहाँ तक भी मुरोंग सेंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से थोड़ा सा शौक हो जाता है और भी ली क्विंगपेंग एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वो एलिगेंट यंग मास्टर अपनी फिफ्थ एडवांसमेंट के लिए यहाँ पर आया है। वो मुरोंग फैमिली जो एक बी रैंक का फैमिली है उसका फ्यूचर हेयर है। जो सुनने के बाद मी से बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या ये मुरोंग सेंग है? एक इस तरह की मजाक हो रहा है यहाँ पर कि इसलिए एक बी रैंक के नोबेल फैमिली यहाँ पर आने वाला है, वो भी एक सी रैंक के नोबेल फैमिली के सीक्रेट इलम के अंदर। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये फैमिली के जो इंटेलिजेंस है उस सच में बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुओ लिक्सियो एक डेविल फेस मारते हुए कहने लगा, यंग मास्टर मुरोंग यहाँ पर डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड के लिए आए हैं। वो अपनी फिफ्थ एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसके यहाँ पर होने से वजह से हमें से कोई भी उस लिक्विड को और हासिल नहीं कर सकता है। और फिर ली क्विंगपेंग अपनी डिवाइन रिलम की जो स्टोन है उसे पकड़ते हुए कहने लगा, उसके पास किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन क्लास नहीं है यहाँ पर। और फिर ली क्विंगपेंग डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलम के अंदर जाते हुए कहने लगा, सीक्रेट रिलम के रजिस्ट्रेशन के साथ या तो भी मेरे ली फैमिली भी उसके खिलाफ फाइट कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी या मुरोंग सेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मुरोंग सेंग यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लास टाइप के नहीं है? और फिर लुओ लिक्सियो मुरोंग सेंग के सामने झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर मुरोंग प्लीज उनके इग्नोरेंस के लिए उन्हें माफ कर दीजिए। यहाँ पर सी रैंक के फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से बेवकूफ से यहाँ पर हमारी लुओ फैमिली के इंटेलिजेंस नेटवर्क के वजह से हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सेंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। जो सुनने की अगली पल मुरोंग सेंग अपनी डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलम के अंदर जाने वाला उस स्टोन को तोड़ देता है और कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने उसे थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं कर पाया हूँ। और फिर लुओ लिक्सियो निंग स्वांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, हर कोई अब अंदर जा चुका है तो फिर हमें भी अब अंदर जाना चाहिए। उसी वो स्विंगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, स्विंगर तुम्हें क्या हुआ है? और हम लोग देख पाते निंग स्विंगर सामने की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते मी से लुपेन के गालों को पकड़ते हुए कहने लगा, लुपेन प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पर इतना तो इंटेलिजेंस नहीं था जो भी बी रैंक के फैमिली के बारे में भी पता लगा पाऊँ। तुम्हें सच में सीक्रेट रिलम के अंदर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद लुपेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, कोई भी वहाँ पर मेरा एडवांटेज नहीं उठा पाएगा। आप पहले वापस चले जाइए, किसी भी नोबेल फैमिली के अटेंशन को अपनी तरफ नहीं दौड़ कीजिएगा। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा सैड होकर कहने लगा, मुझे मालूम है मेरे कांस्टेंट के साथ मैं ये फैमिली को ग्रो नहीं कर सकता हूँ। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन मुझ पर यकीन करना, मैं बहुत जल्दी लेवल 100 में पहुंच जाऊंगा और फिर ये फैमिली को एक सी रैंक के फैमिली में जरूर बदल दूंगा। जो सुनने के बाद लुपेन मी से के स्वर के साथ अपने स्वर को तोड़ते हुए कहने लगा, तो फिर ये चीज एक प्रॉमिस है? जो सुनने के बाद मी से शर्माते हुए कहने लगा, हाँ एक प्रॉमिस है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और वाइफो के बीच में एक बहुत ही अच्छा लाभी सीन दिखाया जाता है हमें।
और फिर मी से अपने बाल को थोड़ा सा रिलीज कर वहाँ से जाती हुई कहने लगा, अगली बार जब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो तब ये फैमिली और मैं दोनों ही तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर बनने वाले हैं। मैं अच्छे खबर के लिए यहाँ पर इंतजार करूंगा। जोश होने के बाद लुफियन भी अपनी डिवाइन सीक्रेट रिलम के हाथ जो स्टोन है उसे तोड़ने के बाद अंदर जाते हुए कहने लगा, आप थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं यहाँ पर। और लुफियन को इस तरह से अंदर जाते हुए देखने के बाद निंग सुआंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी लुओ लिक्सियो निंग सुआंग के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, सोएंगर आप हमें भी अंदर जाना चाहिए। जो सोने के बाद निंग सोएंगर लुओ लिक्सियो के हाथ को झटकते हुए कहने लगा, तुम कितना नौजी हो, अब अंदर चलो। निंग सुआंग के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद लुओ लिक्सियो कुछ भी नहीं समझ पाता है। यहाँ पर अगली पल हमें दिखाया था एमसी ने अपनी टेलीपोर्टेशन स्टोन को तोड़ दिया है और एमसी अपने मन में कहने लगा, वो टेलीपोर्टेशन स्टोन अब पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। और फिर हमें डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के एंट्रेंस का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एमसी अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के अंदर आने के बाद तुम सिर्फ जीतने के बाद ही इससे बाहर निकल सकती हो, माज रास्ते में इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई अनाउंस कर चिल्ला कर कहने लगा, डिवाइन रूइन से सीक्रेट रूम अब एक्टिव हो चुका है, अभी इसके अंदर सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट ही आ चुका है। हर एक पार्टिसिपेंट इस कंपटीशन के जो भी रूल है उन्हें अच्छी तरह से याद कर लो। जिस अनाउंस को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और भी सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है अब डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर एमसी डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के अंदर और भी जाने लगा और अनाउंस कर वो इंसान फिर से चिल्ला कर कहने लगा, इस डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम का जो आखिरी रिवाज है वो है डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड। जब तुम डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड की को हासिल कर लोगे तो तुम उसके रियाद को भी क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ये सीक्रेट रूम तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड की है, हर एक की को 13 फ्रेगमेंट भी बदल दिया गया है। इस रियम के अंदर और 26 फ्रेगमेंट भी तो चारों तरफ छोड़ा गया है। जो सोने के बाद एमसी या की फ्रेगमेंट को यह पकड़ लेता है, उसी वक्त वो इंसान फिर से अनाउंस करने लगा, जब एक पार्टिसिपेंट 13 फ्रेगमेंट्स को पूरी तरह से कॉम्बाइन कर लेगा तब एक की बन जाएगा यहाँ पर। और फिर आखिरी रियाद का जो लोकेशन है उसे भी रिवील कर दिया जाएगा। जो सुनने के बाद एमसी उस फ्रेगमेंट को अपने हाथ में पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस सीक्रेट के अंदर मुझे और 12 फ्रेगमेंट को हासिल करना पड़ेगा। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं या तो उन सभी को साझ कर सकता हूँ उस इलाम के अंदर, या फिर मैं किसी और से उस सब को चुरा भी सकता हूँ। और फिर एमसी उस इलाम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, जो चीज को मुझे याद रखना पड़ेगा, जब वो की पूरी तरह से फोर्स हो जाएगा तो अभी हर कोई उस रियाद की जो लोकेशन है उस तरफ देख पाएगा, और जिनके पास कोई भी की नहीं होगा वो लोग जरूर उसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इसे पकड़ने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसके रिवाज को किसी और को दे दो। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ठीक है आप इसे शुरू करते हैं। डिवाइन रूइन से सीक्रेट रिलम का सीन, जहाँ पर कोई अनाउंस कर कहने लगा, डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलम की जितने भी रूल है उन्हें आप इंट्रोडक्शन करना कंप्लीट हो चुका है। आप 3 सेकंड के अंदर ये डिवाइन रूइन शुरू होने वाला है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी जमीन पर लैंड कर जाते और कोई कहने लगा 3। और फिर अगली पल एमसी अपने सामने लाइट को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई चिल्ला कर कहने लगा 2। और फिर एमसी उस लाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज अब शुरू हो रहा है, और कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा 1। और फिर एमसी लाइट की तरफ देखने लगा लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हमें डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलम की पीक फॉरेस्ट का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी एक क्लिप पर खड़ा हुआ है और अपने मन में कहने लगा ये पीक फॉरेस्ट टेरेन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो सारे क्लास जो यहाँ पर उड़ नहीं सकते उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के पीछे से कहने लगा मैं कितना लाकी हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी अपने पीछे तरफ देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यहाँ पर एक इंसान आकर कहने लगा, मैंने सोच में नहीं सोचा था मैं एक डी रैंक के फैमिली के बच्चे के साइड में स्पॉन होगा। जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ कोल्ड पेज बनाकर उस इंसान की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत ज्यादा मोटा आदमी एमसी की तरफ अपने वेपन के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम असल में मेरे लिए एक एपिटाइजर हो जिसे मेरे दूर पर डिलीवर कर दिया गया है। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इसका नाम वांग तियानलैंग है, जिसका लेवल 105 है और वो एक बीच तेमर है।
जो वाइस्तान पोदार की सी रैंक के फैमिली से आता है। और फिर तियानलेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, आप जल्दी करो, मैं तुम्हारे पेगमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। उसी पर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या तुम खुद को लाकी कह रहे हो, लेकिन तुम यह पूरी तरह से गलत नहीं हो। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग को एक्टिवेट करने के बाद कहने लगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, तुम वो हो जो मेरे लिए आप यहाँ पर डिलीवर हो चुके हो। जो सुनने के बाद तियानलेंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा, मैं डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और फिर तियानलेंग अपना एक स्पेशल स्किल लॉर्ड ऑफ पार्केटरी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो वह तुम्हारे जैसे सामने एरोगेंट बिहेव कर सकता है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लॉर्ड ऑफ पार्केटरी की मदद से जो तियानलिंग के पास जो स्किल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका आर्मर की जो पावर है वो भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। बिल्कुल एक लेवल 110 के प्लेयर के जैसा। जो चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियानलेंग से कहने लगा, तो भी तुम्हारा ब्लेड एक आर्मर है जो अपने फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पर मैं सोच रहा तुम्हारे पास किसी तरह की स्किल है जिसके वजह से तुम इस सीक्रेट रिलम के अंदर अपने वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो। उसी पर लुफेन अपने मन में कहने लगा, तुम इस सीक्रेट रिलम पर दूसरी बार पार्टिसिपेट करो, ये चीज कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते तियानलेंग एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा, आप मेरे फीस्ट के पावर को टेस्ट कर देखो, जो आप 12,000 स्ट्रेंथ के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने सिर्फ अपने एक ही हाथ की मदद से तियानलेंग के पांच को रोक दिया है। यहाँ पर जो चीज को देखने के बाद तियानलेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, क्या सिर्फ 12,000? क्या डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर हर कोई तुम्हारे जितने कमजोर है यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। आप तियानलेंग लुफेन के पावर को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सिर्फ एक लेवल 65 की ड्रैगन सामना नहीं है जो यहाँ पर अपने ड्रैगन को भी सामना नहीं कर सकता है। तो फिर वो किसने किस तरह से मेरे पांच को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, वो भी जिसका ताकत 10,000 एट्रीब्यूट से भी ज्यादा था। सच में दोस्तों यहाँ पर तियानलेंग बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियानलेंग पर अपने पांच से अटैक करते हुए कहने लगा, वो फ्रेगमेंट जो मेरे डोर पर डिलीवर हो चुका है मैंने उसे अब ले लिया है। और फिर उसी पर लुफेन के पांच को देखने के बाद तियानलेंग बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, होली क्रेप। और फिर हमें दिखाई दे लुफेन की सिर्फ एक ही पांच की वजह से यहाँ पर तियानलेंग आसमान में उड़ जाता है। और फिर लुफेन कहने लगा, मैं इसे ग्लेडली एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हमें दिखाई दे लुफेन की सिर्फ एक ही पांच की वजह से तियानलेंग के पास जो पार्गोतेरी आर्मर था वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, लुफेन की सिर्फ एक ही पांच की मदद से तियानलेंग बहुत सारे पहाड़ के साथ टकराने के बाद नीचे गिरने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते तियानलेंग अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने खुद से कहने लगा, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ यहाँ पर? लेकिन उसी पर लुफेन उसके पाँव को अपनी ब्लेड आर्मर शिकल की मदद से पकड़ते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। अब लुफेन की आवाज को सुनने के बाद तियानलेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुफेन तियानलेंग को अपनी चैन की मदद से पकड़ने के बाद कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर सरप्राइज हो चुके हो, जो मैं तुम्हें चिंता ही नहीं दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए। और सिस्टम प्लेन से हमें पता चलता है लुफेन ने यहाँ पर ब्लेड आर्मर स्काइड को इस्तेमाल किया है। अब लुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद तियानलेंग अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मदद से मेरे लॉर्ड और पार्वती आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या इसका मतलब उसका जो स्टेट है वो 10,000 से भी ज्यादा हायर है? नहीं, शायद निंग सुआंग की तरह ही इसके पास भी 1 लाख एट्रीब्यूट पॉइंट भी हो सकता है। और फिर लुफेन तियानलेंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तुम अभी वहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें अभी 2 चांसेस देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से सुन लो उन्हें। तुम्हारा पहला चॉइस यही है, जॉब ये तुम्हारा सेकंड टाइम है यहाँ पर आने का, तो भी तुम मुझे अपना फ्रेगमेंट दे दो और मुझे लीड करो बाकी सारे रास्ते के बारे में। जो सुनने के बाद तियानलेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या? और फिर लुफेन मुस्कुराती हुई तियानलेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, और तुम्हारा दूसरा चॉइस यहाँ पर यही है, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम नीचे गिर कर यहाँ पर ही खत्म हो जाओगे। और फिर लुफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर कोल तो हमें तियानलेंग से कहने लगा, तुम्हारे बोकेन इक्विपमेंट के साथ और तुम जितना ज्यादा अभी इंजर्ड हो चुके हो और तुम्हारे पास होने की कोई भी एबिलिटी भी नहीं है। अगर तुम इस बॉटमलेस एबिस में गिर जाती हो, उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुफेन ने अपने हाथ को यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद तियानलेंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, नहीं नहीं,
मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो यहाँ पर। और फिर तियान ने बहुत ही घबरा हुआ कहने लगा, वन वन वन, मैं सच में नंबर वन को ही चूज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना फ्रेगमेंट को देने वाला हूँ और फिर रास्ता को लीड करने वाला हूँ। जो सोने के बाद लुपेन उसे उस क्लिप के ऊपर खींचते हुए कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन से अपनी एक ही तान की वजह से तियानलिंग को उस क्लिप के ऊपर खींच लिया है। और फिर लुपेन स्टेज फेस बनाकर तियानलिंग से कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी किया तो भी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते तियानलिंग फिर से कांसने लगा यहाँ पर। और फिर तियानलिंग घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर तियानलिंग लुपेन को अपना की फ्रेगमेंट देते हुए कहने लगा, प्लीज इसे ले लो, मेरी जिंदगी को छोड़ने के लिए यो मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं सच में आपको इस रास्ते में मदद जरूर करने वाला हूँ। जो सोने के बाद लुपेन तियानलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या तुम आखिरी बार जब इस इलम के अंदर आया था तब तुमने इस इलम के सारे लोकेशन के बारे में फिगर आउट कर लिया था? जो सोने के बाद तियानलिंग थोड़ा सा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मैं ये कहने के साहस बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं हर एक चीज को यहाँ पर फिगर आउट कर लिया था। लेकिन मुझे एटलीस्ट ये तो मालूम है कहाँ पर वो सारे चेस्ट है जिन्हें फियार्स बीस काट करते हैं। मेरे पास सच में इसके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर राइटर हमें एक चेस्ट को एक फिर से बीस काट करते हुए देखने लगा और आप कहने लगा, डिवाइन रूइन से रिलोम के अंदर चेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सिर्फ उनके अंदर की फ्रेगमेंट ही नहीं होता है, उनके अंदर हम लोग बीसीआर से आइटम को भी पा सकते हैं। और फिर तीन चेस्ट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इन चेस्टों के अंदर तीन तरह के इलोम आर्टिफैक्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक को हासिल करना इन बेतल का जो रुख है उसे चेंज करने के लिए काफी है। और फिर राइटर हमें एक तालिस्मान को दिखाते हुए कहने लगा, उनमें से पहले चीज को इलम तालिस्मान कहा जाता है, वो एक कंज्यूमेबल आइटम है जिसे इस इलम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम डिवाइन रूइन सीक्रेट के अंदर मारा जाते हो तो भी तुम इसके मदद से खुद को ऑटोमेटिकली रिवाइव कर सकते हो। यानी दोस्तों एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है। और फिर एक स्टैम्प को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और दूसरा चीज फॉरबिडन मैजिक स्टोन सील है यहाँ पर, जिसे जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक ऐसा फील्ड बनाते हैं जहाँ पर कोई भी अपने स्किल को कास्ट नहीं कर सकता है। हर किसी को सिर्फ अपनी रॉ ताकत को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जरूर, अगर कोई और भी इसे इस्तेमाल करते तो फिर ये चीज कैंसिल आउट हो जाता है। और फिर हमें एक क्रॉसबो का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और तीसरा चीज जो सबसे ताकतवर आर्टिफैक्ट है यहाँ पर गॉड हंटिंग हैवी क्रॉसबो। पहले दोनों चीजों से अलग यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक ही चीज है। इस इलम के अंदर ये सबसे ताकतवर किलिंग वेपन है यहाँ पर। इस क्रॉसबो की मदद से किसी को भी मारा जा सकता है जिसके पास 2 मिलियन स्टेमिना से एट्रीब्यूट पॉइंट कम है। यानी दोस्तों ये सच में एक डेडली वेपन है। और फिर तियानलिंग ने लुपेन से कहने लगा, इसीलिए जितने भी इंसान यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग पहले फ्रेगमेंट को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है यहाँ पर गॉड हंटिंग हैवी क्रॉसबो भी है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जो सुनने के बाद लुपेन आप थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में इसके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन इसके बातों को मैं थोड़ा सा भी त्याग कर सकता हूँ या नहीं उसके बारे में मुझे अभी नहीं मालूम है। लेकिन जब उसे मालूम है कहाँ पर ये चेस्ट है और उनके अंदर से फ्रेगमेंट भी मिलता है यहाँ पर, तो फिर मैं इसे पहले टेस्ट करने वाला हूँ। और फिर लुपेन तियानलिंग के हाथ से उसके फ्रेगमेंट को लेते हुए कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम्हारा नाम वांग तियानलिंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर लुपेन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे रास्ता दिखाओ यहाँ पर। और दोस्तों इस सीन में लुपेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप जो चीज को सुनने की बात तियानलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, यो मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको जरूर स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड पाने में मदद करूंगा। और फिर अगली पल एक फेरोशियस बिस्ट के साथ लुपेन की फाइट को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, वांग तियांग ने लुपेन को एक बहुत बड़े रास्ते पर ले गया था जहाँ पर लुपेन ने बहुत से फेरोशियस बिस्टों के खिलाफ फाइट किया था जो लोग चेस्टों को घायल कर रहा था। हाँ जरूर, उनमें से कोई भी लुपेन के मैच नहीं था यहाँ पर। उसी बात हम लोग देख पाते जो चीज को देखने के बाद तियानलिंग बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन एक टेलिस्मैन को लेने के बाद राइटर हमसे कहने लगा, जैसा तियानलिंग ने कहा था इस इलम के अंदर लुपेन को अब उसका पहला आर्टिफैक्ट मिल चुका है। उसी वह सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है ये तालिस्मान का नाम डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम तालिस्मान है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का है और एक कंज्यूमेबल आइटम है यहाँ पर। लेकिन अगली पर शायद में कुछ नोटिस करने के बाद लुपेन अपने मन में कहने लगा, लेकिन जब मैं तियानलिंग पर यकीन करने लगा था उसी वक्त हम लोग देख पाते तियानलिंग किताब देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा गलत लगने लगा है, मुझे ऐसा लगा मैंने अपने गात को डाउन कर बहुत ज्यादा भूल किया है यहाँ पर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते तियानलिंग उस चेस्ट के अंदर और कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा।
और लुपिन इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के अंदर पीक फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत सारे मुझ तो मोस्तार को अटैक करने लगा और राइटर हमें इस सीन को देखा तो ही कहने लगा हाँ जरूर वांग तियांगलेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था, लेकिन वो फिर भी लुपेन को बहुत सारी नए तेजार चेस्ट की तरफ लीड कर रहा था। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते लुपेन की सिर्फ एक ही मुक्की की मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोस्तार को मार डाला है, जिस चीज को देखा तो ये राइटर कहने लगा इसीलिए लुपेन अभी के लिए उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन लुपेन को अच्छी तरह से मालूम है वो यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुपेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद तियान ने लुपेन की तारीफ करते हुए कहने लगा यो मस्त लू आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपको फॉलो करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज है। यहाँ पर जो सुनने के बाद लुपेन अपनी ड्रैगन्स को आने इक्विप करते हुए कहने लगा आपने बकवास को बंद करो अभी। और फिर लुपेन कोल तो में उससे कहने लगा मैंने इतनी देर से एक भी फ्रेगमेंट को नहीं देख पा रहे हैं और यह तो भी गॉड हंटिंग हैवी कॉस्पो को मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ जिसे तुमने यहाँ पर मेंशन किया था। जो सुनने के बाद त्यालिंग थोड़ा सा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा यो मसलू क्या आप ये सोच रहे मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैंने जॉब कहा है वो बिल्कुल सच है आपसे। अगली वो लुपिन की तरफ देखते हुए त्यालिंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सीक्रेट इलम के अंदर बहुत सारे चेस्ट है, यहाँ पर हम लोग को जितना हो सके उतने से चेस्ट को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग को कोई फ्रेगमेंट या फिर उस कॉस्पो को मिल सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुपिन और एक नया चेस्ट को खुलने लगा है, लेकिन इस बार लुपिन उस चेस्ट के अंदर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया ये क्या है। अब इस चीज को देखने के बाद त्याने थोड़ा सा घबरा कर लुपिन से कहने लगा यो मास्टर लू आपका लाख सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर लुपिन के हाथ में एक स्टैम्प की तरफ देखते हुए त्यान ने कहने लगा आपके हाथ में अभी इस सिक्के लैम्प का सेकंड आर्टिफैक्ट आ चुका है, शायद वो गॉड हांती कोर्स भी बहुत जल्दी हमें मिल सकता है। उसी वो सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं लुपिन को अभी मैजिक बेरिंग के सेल मिल चुका है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का कंज्यूमेबल आइटम है। और फिर उस सील को लेने के बाद लुपिन उस चेस्ट की तरफ देखते हुए कहा यहाँ पर और एक चीज जरूर है। जो सुनने के बाद त्याने थोड़ा सा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस चेस्ट के अंदर से अब एक नया स्कोल बाहर निकलने लगा। अब उस स्कोल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद लुपिन कहने लगा ये तो एक एंचेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू स्कोल है यहाँ पर और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है ये भी एक लेजेंडरी क्वालिटी का कंज्यूमेबल आइटम है यहाँ पर। आप जिस स्कोल को देखने के बाद त्यान थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा यहाँ ये सच में बहुत ज्यादा रेयर स्कोल है, एक एंचेंटमेंट क्लास को भी इस तरह स्कोल को बना पड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं उनके लिए। यो मस्त लू आप सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर। और फिर अगली पर लुपिन अपने मन में उस लेजेंडरी स्कोल के बारे में सोचते हुए कहने लगा यह एक लेजेंडरी प्लस वेपन ब्रेक थ्रू है, ये मेरे शोध और वो पहले ही लेजेंडरी क्वालिटी का बन चुका है और मैं अभी अपनी डिवाइन बोन आर्मर को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने अपने दाग के बुक को अच्छी तरह से ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर सच में ये चीज उसका लायक है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं लुपिन अपनी उस डार्क शार्पेन बो को बाहर निकलने के बाद उसे एंचेंट करने लगा उस एनहांसमेंट स्कोल की मदद से और अपने मन में कहने लगा जो फेल्योर होने के बाद भी ये इक्विपमेंट थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। और भी सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है डार्क शार्पेन वो अब इवल होकर ड्रैगन बो में बदल चुका है जो एक लेजेंडरी ग्रेड का इक्विपमेंट बन चुका है। आप इस सीन को देखने के बाद त्यान ने बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा होली क्रैप ये सच में काम कर चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुसेन की जो ड्रैगन रोर बो है उसका जो स्टेट है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर लुसेन इस बो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके जो बेस एट्रीब्यूट है वह पूरी तरह से नेग्लिजिबल बन चुका है, लेकिन इसके वजह से मेरे सारे एट्रीब्यूट 30% से बूस्ट हो जाएगा जिसकी मदद से मेरी जो डिवाइन वो आर्मर है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और ड्रैगन रोर बो की जो एरोज है उसके पर 45% एट्रीब्यूट बेस्ड पियासिंग डैमेज है, यानी मेरे 1 मिलियन के 45% ये डैमेज दे पाएगा। वो सारे फैमिली मेंबर कोई भी नहीं सोच सकता एक ऐसा वेपन जो गॉड हांटिंग क्रॉसबो को भी राइवल कर सकता है यहाँ पर। और फिर उसी पर लुपिन और एक मैप को देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या मेरे पास ट्रेजर मैप सिस्टम इलाज आ चुका है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। सच में दोस्तों इस मैसेज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा शॉक हो चुका था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपनी सिस्टम प्लेन से अपनी जो तेजर मैप है उसे ओपन करने लगा। अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है लुपिन को एक और नया तेजर मैप मिल चुका है जिसे देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ये सच में एक डिवाइन तेजर मैप है जिसे मैंने बहुत वक्त से नहीं देखा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते त्यान ने फिर से लुपिन के पीछे से उसी तेजर बॉक्स को ओपन करने लगा है और कुछ भी नहीं कह रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते तियान लैंग ने उस तेजार चेस्ट का एक पीस को तोड़कर अपने पास रख लिया है। और फिर उस पीस को छुपाते हुए लुफेन से मुस्कुरा कर कहने लगा, एगो मास्टर लू, हम शायद बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, हमें शायद यहाँ पर एक कैंप बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। जो सुनने के बाद लुफेन अपने सिस्टम को बंद करते हुए कहने लगा, नहीं, हम लोग कोई भी रेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग फ्रेगमेंट को कलेक्ट करते रहेंगे, वो भी पूरी रात भर। जो सुनने के बाद तियान ने थोड़ा सा घबरा कर कहना, क्या हम लोग नहीं सोने वाले हैं यहाँ पर? अगली पल हम लोग देख पाते लुपेन सिस्टम प्लेन से डिवाइन रोइन सीक्रेट इलम का जो एरिया है उसे देखने लगा। और उसी पर थोड़ा सा चेतो एकदम तियान लेंग से कहने लगा, बहुत ज्यादा बात कोरा हो चुका है। आप मुझे बताओ, इस इलम के अंदर बोन्स और एक लेक कहाँ पर है? जो सुनने के बाद तियान थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, मुझे मालूम है वो चीज कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें 2 दिन का जर्नी करना पड़ेगा। और फिर तियान थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करे यहाँ पर, बाकी सारे नॉर्मल प्लेयर को वहाँ पर पहुँचने में 1 महीने का वक्त लगता है, हम लोग को इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद लुफिन उस मैप को बंद करते हुए कहने लगा, क्या 2 दिन हम लोग अभी जाने वाले है उसका? और फिर लुफिन आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा को तियान लेंग से कहने लगा, और अगर तुमने कोई भी तेजाजेस्ट को देख पाया हमारे रास्ते में तो फिर मुझे जरूरी उसी वक्त बता देना। जो सुनने के बाद तियान लेंग लुफिन के पीछे हंसते हुए, क्या थोड़ा सा रुक जाओ? और फिर हम लोग देख पाते तियान लेंग लुफिन के पीछे जाते हुए कहने लगा, यो मास्टर लू, थोड़ा सा रुक जाओ। और उसी वक्त उसके पीछे हम लोग उस तेजा चेस्ट को देख पाते हैं जिसके साइड में बहुत से छोटे छोटे चीज अभी गिरा हुआ है। और फिर अगली पल हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते तियान लेंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था। लुफिन फॉरेस्ट से आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, एंशिएंट डिवाइन बॉय गॉड के खिलाफ लड़ाई के बाद से मैंने 3 डिवाइन ग्रेड के तेजा मैप को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो सीक्रेट इलम हंटर ब्लैक रहे तो उनमें से किसी के लोकेशन के बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर लुफिन थोड़ा चिढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, जब ये मैप हमारे इस डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर है तो फिर मुझे इस चीज को बहुत जल्दी हासिल करना पड़ेगा। वांग तियान उड़ नहीं सकता, वरना हमें यहाँ पर पहुँचने में 2 दिन का वक्त नहीं लगता। जब उसने मुझे रास्ते के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा बॉक्सेस को ओपन करने में मदद किया है, इसीलिए हमें 5 नए फ्रेगमेंट भी मिल चुका है। लेकिन अगली पल अपने सामने कुछ देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है? और तियान सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, यो मास्टर लू, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब उसी वक्त हमें डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम का बोन लेक का सीन दिखाता है। अब इस लेक को देखने के बाद लुफिन अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैप में दिखाया गया था। और फिर लुफिन तियान की तरफ देखते हुए कहने लगा, वांग तियांग, मैं आपसे अकेले आगे बढ़ने वाला हूँ, यहाँ पर तुम रहकर रेस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी किया तो भी तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो सुनने के बाद तियान बहुत ज्यादा हाँफते हुए कहने लगा, आप मेरी हालत को देख पा रहे हैं, मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता, मैं यहाँ से और नहीं हट सकता। मुझे मालूम है मैं यहाँ से वह उड़ भी नहीं सकता। जो आप जॉब चाहिए तो आप मुझे भागवा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ। अगली पल लुफिन जॉब थे उस बोन लेक की तरह आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर जाके जाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन तेजार मैप की जो लोकेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज इस लेक के बिल्कुल बतों में है? ऐसा लग रहा है मुझे अब इस लेक के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगली पल अपने सामने बहुत ज्यादा आवाज को सुनने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सामने एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर का जिस पर बहुत सारे प्लेयर मिलकर अटैक कर रहे थे। और फिर ली क्विंगपिंग उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम बेबो को गोइला कोई के तुम बहुत ज्यादा स्लो हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वांग जियांग चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस मॉन्स्टर का नाम बोन लेग जायंट क्रोकोडाइल है, जिसका लेवल 120 है। यानी दोस्तों ये मॉन्स्टर है 5th पोजीशन का मॉन्स्टर है। अब ली क्विंगफैंग उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा, ये फैमिली का ड्रैगन तिमार भी यहाँ पर आ चुका है, इस फाइट को पहले खत्म करो वरना वो इसमें इंटरफेयर जरूर करने वाला है। जो सोने के बाद वान जिंगेंग जो अभी अपने जायंट एप फॉर्म में है वो चिल्ला कर कहने लगा, मैं इस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दोनों उसे रोकने की कोशिश करना। अगली पल हम लोग देख पाते वान जिंगेंग अपनी स्पेशल पावर की मदद से उस क्रोकोडाइल पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम अब ये मत कहना तुम भी हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिंगेंग उस क्रोकोडाइल पर अटैक करने के बाद कहने लगा, उस ए फैमिली के बच्चे को यहाँ पर खत्म कर दो और फिर हम लोग यहाँ पर एक अलायंस बना लेंगे। जो सुनी के बाद लियांग सेंग जिसका भी लेवल 110 है वो अब थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तुमने पहले ही एग्री किया था मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन तो उसके बाद तुमने अपने वाद शब्द से पीछे हट गए थे, तो फिर तुम चाहती हो मैं पहले अपने
लॉयल्टी को प्रूव करो यहाँ पर। अब इन तीनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं उनके रास्ते में आ रहा हूँ। सीनियर सिक्स ने पहले ही मुझे ली क्विंगफेंग और जुआन जिंगे के बारे में बता दिया है, लेकिन ये ब्लैक मैच इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है यहाँ पर। अगली पर वो ब्लैक मैच लुफेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम सिर्फ लेवल 65 के हो और तुम एक सामान्य क्लास के हो? इस डिवाइन रूइन सिक्योर इलम के अंदर तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए आए हो। सच में दोस्तों यहाँ पर ये ब्लैक मैच देखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक मैच अपना स्पेशल स्किल बोन रिकंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत से अनडेड सोल्जर आ चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये ब्लैक मैच एक नेक्रोमेंसर है यहाँ पर। अब लियांग सेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद ली क्विंगफेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ओइला उस तरफ देखो, मुझे मालूम था वो ब्लैक मैच अपने पावर को होल्ड बैक कर रहा है, हम लोग उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वान जिंगे भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर क्या हो गया, वो अगर हमारे खिलाफ थोड़ा सा स्कीम करने की साहस भी किया तो फिर मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ। अब उस ब्लैक मैच की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे लगा था वो शायद इस डिवाइन रूइन सिक्योर के अंदर भी किसी भी तरह की क्रिएचर को सामना कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर कॉप्स को मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो सच में यहाँ पर अलायंस क्रिएट करना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। हाँ, लुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लियांग फेंग थोड़ा सा गुस्सा कर कहने लगा, बच्चे मेरे लेवल 100 डिवाइन क्लास के पावर को थोड़ा सा महसूस कर देखो, मैं किसी भी सामने से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर वो ब्लैक मैच अपने सारी आंधे सोल्जर को लुफेन की तरफ भेजते हुए कहने लगा, तुम सभी जाकर उस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन में देख कर ऐसा लगा लुफेन सच में बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। और फिर लुफेन ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग को इक्विप करने के बाद साओ यू और साओ जो को भी इक्विप करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी शायद इसे थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, तुम लोग का अलायंस कितना फ्रेजाइल है यहाँ पर। और दोस्तों डिवाइन रूइन सिक्योर इलम के अंदर के बोन लेग का सीन जहाँ पर वो दाग में थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उसके सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन में एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो दाग में बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहना, क्या हो रहा है यहाँ पर? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस डार्क मैच में पेज पर अपने मुंह की मदद से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे काकाशी ने इनके दिल के साथ किया था यहाँ पर। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गॉड बॉर्न रिसेट को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी के जो इतने भी एते हुए थे वो अब 300% बढ़ गया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के इस अटैक के वजह से वो डार्क मैच अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून से खांसने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर उस डार्क मैच का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद ली क्विंगफेंग और वान जिंगेंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और दूसरी तरफ से तियान लेंग अपनी घूम से उठते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर किस लिए इतना ज्यादा नॉइज हो रहा है? और फिर एमसी उस मैच को खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर कहने लगा, तुम यहाँ पर जिसके साथ चाहो उसके साथ अलायंस बना सकते हो, क्योंकि यहाँ का आखिरी विनर सिर्फ मैं ही होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ को उस मैच के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से वो मैच आप पानी के अंदर गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद ली क्विंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर वान जिंगकेंग बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या वो इस तरह से मर चुका है? और फिर ली क्विंगफेंग वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ से भागो अभी। जो सुनने के बाद वान जिंगकेंग ली क्विंगफेंग की तरफ देखते हुए कहना, तुम यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो जायंट क्रोकोडाइल वान जिंगिंग के पीछे पहुंचे, जिसके वजह से वान जिंगिंग और भी घबरा तो खुद से कहने लगा, किस लिए मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अनलकी हूँ? अब ली क्विंगफेंग को वहाँ से भागते हुए देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहना, तुम क्या ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हो? अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने ब्लेड आर्मर सिकल के मदद से ली क्विंगफेंग को पकड़ लिया यहाँ पर, जिसके वजह से ली क्विंगफेंग यहाँ बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर लुफेन बहुत देर मुस्कुराते हुए ली क्विंगफेंग से कहने लगा, या तो अभी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, और तुम भी वहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते ली क्विंगफेंग अब नीचे गिरने लगा, जिसे देखने के बाद वान जिंगेंग और भी तो शौक हो कहने लगा, क्या? अगली पर हम लोग देख पाते ली क्विंगफेंग अब वांग जिंगेंग के ऊपर ही जाकर गिरते हैं, जिसके वजह से वान जिंगेंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर ली क्विंगफेंग वान जिंगेंग से चिल्ला कहने लगा, गोइले कोई की तुम यहाँ से भागो अभी। जो सुनी के बाद वान जिंगेंग ली क्विंगफेंग की तरफ देखते हुए कहने
क्या ये चीज सोच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी आप आकर वान जिंका के पाव पर लैंड करता है, जिसके वजह से वान जिंका के मुंह से बहुत जोर से आवाज निकलती क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। और फिर वान जिंगांग अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर चिल्लाते हुए कहने लगा आओ मेरा पाव पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर ली क्विंगफैंग लुफेन को रोकते हुए कहने लगा वहाँ पर रुक जाओ, वहाँ पर रुक जाओ, हम लोग को छोड़ दो, हम लोग सच में यहाँ पर नहीं भागने वाले हैं। जो सुनने के बाद लुफेन मुस्कुराते हुए ली क्विंगफैंग से कहने लगा ओ क्या तुम्हें छोड़ दूं यहाँ पर, तुम सच में यहाँ पर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं करोगे। और फिर लुफेन तियांग लैंग को देखा तो ये कहने लगा जब तक तो तुम अपने फ्रेगमेंट को मुझे दे देते हो और टेम्पायर लिक्विड को पाने की आशा को छोड़ दो जैसा उसने किया है और मेरे लिए फाइट करते हो। उसी वक्त तियांग लैंग को देखने के बाद ली क्विंगफैंग और वान जिंगफैंग बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते तियांग लैंग लुफेन की तरह बहुत ही स्पीड से दौड़ को आते हुए कहने लगा यो मास्टर लू यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी यहाँ पर लड़ाई करने की आवाज को सुन पाया हूँ। और उसी बार ली क्विंगफैंग तियांग लैंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वांग तियांग लैंग। और दूसरी तरफ से वान जिंगेंग भी चिल्ला और कहने लगा तुम्हारी वांग फैमिली का डिग्निटी कहा गया, तुमने इतनी जल्दी उससे सबमिट कैसे कर दिया। जो सुनने के बाद तियांग लैंग थोड़ा सा घबरा कर उनकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा और तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग यहाँ पर मुझे कितनी कर सकते हो, अभी खुद को तो देखो, क्या तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा यहाँ पर कितना ताकतवर है। वो किसी भी हालत में लेवल 65 में नहीं है, वो एटलीस्ट लेवल 119 में है। जो सुनने के बाद लुफेन मुस्कुराते उनसे कहने लगा यहाँ पर लेवल के साथ मेरी ताकत को कोई भी मेजर नहीं किया जा सकता। उसी वो हम लोग देख पाते वो जायंट क्रोकोडाइल फिर से लुफेन के पीछे आने लगा। और फिर ली क्विंगफैंग थोड़ा सा घबरा कर लुफेन से कहने लगा जब तो हम लोग तुम्हें हमारे फ्रेगमेंट को दे देते और तुम्हें जितने मदद करते हैं तुम सच में अपने शब्द को नहीं तोड़ने वाले हो ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी बार उस जायंट क्रोकोडाइल को देखने के बाद वान जिंगेंग चिल्ला और कहने लगा उस तरफ देखो। और भी सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है ये जायंट क्रोकोडाइल यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल फाताल बाइट को इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखने के बाद वान जिंगेंग थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला तो एमसी कहने लगा भूल लेक का जायंट क्रोकोडाइल रिश्ता भी आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ में एक पांच को तोड़बार करते हुए जायंट क्रोकोडाइल की तरह मूर्ति हुई कहने लगा हाँ जरूर, मैं यहाँ पर ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं हमेशा अपनी शब्द पर खड़ा उतरूंगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही पांच के वजह से वो जायंट क्रोकोडाइल दो हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी का ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने फिर से यहाँ पर गॉड बोन डिसेंट का इस्तेमाल किया है। अब एमसी के इस तरह के पावर को देखने के बाद ली क्विंगफैंग और वान जिंगफैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों के मुंह का हालत अभी बहुत ज्यादा ही फानी बन चुका है। और फिर तियान ने एमसी के इस तरह के पावर को दिखाने के बाद क्या तुम लोग अभी देख पा रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और फिर लुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं लगभग इस क्रोकोडाइल के बारे में भूल ही गया था, यहाँ पर तुम लोग इसे हाथ कर रहे थे ना, यह का तेजाब चेस्ट कहा है जिसे वो गाद कर रहा था। जो सुनने के बाद ली क्विंगफैंग घबराते हुए अपने मन में कहने लगा इसने अपनी एक ही पान से इतनी ताकतवर मोस्ता को मार डाला जिसके खिलाफ हम तीनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे थे वो भी इतनी देर से। तो फिर क्या वो जो हम पर अटैक कर रहा था तो वो उसने अपने असली पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते वान जिंगन एमसी के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहने लगा वो अभी लेक के अंदर है यो मस्ता लुफेन, इसीलिए हमारी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ दीजिए, प्लीज हमारी इग्नोरेंस के लिए हमें माफ कर दीजिए। अब वान जिंगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद ली क्विंगफैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वांग तियांगलैंग उस बोन लेक की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है वांग तियांगलैंग यहाँ पर लुफेन को धोखा देना चाहता है। अगली बार लुफेन सायो जो और बोन ड्रैगन किंग को अनइक्विप करते हुए कहने लगा बहुत अच्छे जॉब, तो तुम लोग इस चीज को समझ सकते हो और तुम उसी बार हम लोग देख पाते ली क्विंगफैंग थोड़ा सा घबरा कर अपने फ्रेगमेंट को एमसी को देते हुए कहने लगा मैं इसे अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ यो मस्टर लू, आप मेरे फ्रेगमेंट को आप ले सकते हैं। और वान यांग भी अभी अपने फ्रेगमेंट को लुफेन को देते हुए कहने लगा मेरा भी फ्रेगमेंट को अभी एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आपको इस सीक्रेट को जीतने जरूर करेंगे जैसे वांग तियांगलैंग यहाँ पर कर रहा है। जो सुनने के बाद लुफेन उनके फ्रेगमेंट को लेते हुए कहने लगा तुम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छे चॉइस को किया है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर रिंग फैमिली के साइड को ज्वाइन किया होता तो भी तुम लोग यहाँ पर जरूर मरने वाले थे, बिल्कुल उस क्रोकोडाइल की जैसा ही जो अभी उस लेक के बोतल में गिर चुका है। उसी पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है लुफेन के पास अभी 7 फ्रेगमेंट आ चुका है। और फिर लुफेन अपने पीछे वांग तियांगलैंग को ढूंढते हुए अपने मन में कहना थोड़ा सा रुक जाओ, वांग तियांगलैंग कहाँ पर है, वो
वो आदमी अभी कहाँ पर चला गया, वो तो अभी अभी यहाँ पर ही था ना। और फिर हम लोग देख पाते वांग तियांगले बहुत जोर जोर से हंसना, जिसे सुनने के बाद लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वांग तियांगले उस तेजा चेस्ट के अंदर से एक गोस्पो को बाहर निकालने के बाद बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, क्या बिल्कुल मेरे जैसा एक किस्ता की मजाक है। मैंने तुम्हें इतने वक्त तो यो मस्त लू कहा है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था मैं तुम्हें अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर और तुम्हारे सामने अपने घुटने को देख दिया है। उसी वो सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एक कॉस्बो कोई मामूली कॉस्बो नहीं है, ये है गॉड हांते हैवी कॉस्बो, एक लेजेंडरी क्वालिटी का कॉस्बो, इसके अंदर अभी भी 3 एरो है। यानी दोस्तों वांग तियांगलेंग को लग रहा है वो इस कॉस्बो की मदद से लुफेन को मार सकता है। यहाँ पर डिवाइन रुइस सीजन के अंदर का सीन जहाँ पर तियांगलेंग हांता गॉड हेवी कॉस्बो को पाकोने की बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सभी आप शौक हो चुके हो। मुझे पहले से मालूम था कौन सी बॉस के अंदर एक चीज अतिवेद हो सकता है। और फिर एमसी तब देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा को तियांगलेंग कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था वो सारे खतरनाक रिश्तों को मारने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इस कॉस्बो के अंदर अभी 2 एरो लोड है। और फिर तियांगलेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी हूँ यहाँ पर। और फिर तियांगलेंग एमसी का देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज से और अभी से मैं इस पूरे डिवाइन रोइन सीक्रेट इलेवन का इंचार्ज होने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तियांगलेंग के हाथ में उस कॉस्बो को देखने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हमारा लाख सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। अगर हम लोग कुछ देर पहले उस जायंट क्रोकोडाइल को मार पाते हैं। उसी पर वान जिंगिंग भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या सच में उस जायंट क्रोकोडाइल बोन लेक के अंदर असल में हांतर से गॉड हेवी कॉस्बो को घात कर रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर तियांगलेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर तियांगलेंग की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था तुम बाद में या फिर जल्दी मुझे धोखा देने वाले थे। और मुझे ऐसा भी लगा था तुम शायद निंग फैमिली के साइड में भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब जब ऐसा हो चुका है। और फिर एमसी आप बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। और फिर तियांगलेंग की तरफ देखते हुए एमसी गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है यहाँ पर एक असली की हांतर गॉड हेवी कॉस्बो हो सकता है। जो सुनी की बात तियांगलेंग पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बोन ड्रैगन किंग को एक्टिवेट करने के बाद और सायो यू और सायो जी को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन विंग्स को अनलिश कर जोर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम आप पूरी की पूरी सीक्रेट इलेवन पर रूल कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास सच में मेरे खिलाफ फाइट करने की एबिलिटी भी है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप एमसी के ओरा को महसूस करने के बाद तियांगलेंग पहले थोड़ा सा घबराता है लेकिन अगली वो तियांगलेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा, दागोन तेमा रो दागोन तेमा, तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो बच्चे। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अभी तो कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जब तो मैं तुमसे फॉलो कर रहा था। आप तियांगलेंग की बातों को सुनने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबराया वो कहने लगा, एक मिनट के लिए इंतजार करो, हांता कॉस्बो के अंदर सिर्फ 3 ही एरो है। क्या वांग तियांगलेंग इतना कॉन्फिडेंट क्योंकि जो सुनने के बाद वांग जिंगिंग थोड़ा सा घबरा कर ली क्वीन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मुझे बताओ। जो सुनने के बाद अगली बार वांग तियांगलेंग अपने पास से कुछ तेजार बॉक्स के हिस्से को बाहर निकालते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ पर वो सारी चीज है जिससे मैंने लिया था, वो से तेजार चीज थे जिन्हें तुमने लूटा था। और फिर उन सभी हिस्से को उस गॉडली कॉस्बो के साथ मार्च करते हुए वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम्हें अभी शौक लग रहा है। हर एक तेजार चीज के अंदर इस हांतर गॉड हेवी कॉस्बो के लिए लोड करने के लिए कोई ना कोई पार्ट जरूर होता है। और फिर वांग तियांगलेंग वो सारे तेजा चिश्ते के हिस्सों को अपनी इस हांतर गॉड कॉस्बो के साथ मिला तो ये बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं सिर्फ इस पॉल के लिए बहुत वक्त से प्लान बना रहा था। और भी सिस्टम प्लान से हम लोग को मालूम चलता है वो हांतर गॉड हेवी कॉस्बो अब पूरी तरह से लोडेड हो चुका है। अब उसके अंदर 61 एरोज है। जो चीज को देखने के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वो नहीं, अब उसके बाद 60 से भी ज्यादा एरोज आ चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वान जियांगेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। या तो भी अगर वो चाहे तो अब रैंडमली भी फायर कर सकता है। हर किसी को मारने के लिए उसके पास अब एक गदली एरो आ चुका है। और फिर अगली पर एमसी वांग तियांगलेंग के पास के हरकतों को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है उसका वो छोटा सा तीर के जॉब में अपनी तेजा से मैप को देख रहा था वो इसके लिए था। और फिर वांग तियांगलेंग उस कॉस्बो को फायर करने के लिए तैयार होते हुए एमसी की तरफ देख को थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, छोटे आदमी, मैंने तुमसे कुछ चीजों के बारे में झूठ जरूर कहा था लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्सागरेट नहीं कर रहा हूँ। जब इस हांतर गॉड हेवी कॉस्बो की ताकत के बारे में बात आता है। और फिर एमसी पर अपनी
एक एरो को छोड़ते हुए वांग तियांगलेंग बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें पास 10,000 एंडोरेंस भी क्यों ना हो, तुम इसके किसी भी एरो के विश्लेषण नहीं कर पाओगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से उसके उस गॉड एरो को अवॉइड कर लेता है। अब उस गॉड एरो के सिर्फ प्रेशर को महसूस करने के बाद ली क्विनफेंग बहुत देर घबरा कर कहने लगा, इस ताकत को कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसी वो वांग जिंगेंग भी बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पल एमसी सीरियस फेस बनाकर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, वांग तियांगलेंग तुमने सच में यहाँ पर बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले चुके हो। जो सुनी के बाद वांग तियांगलेंग अभी तक गुस्से में एमसी तरफ और एक एरो को फायर करते हुए कहने लगा, अब तू नरक में जाओ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से वांग तियांगलेंग के बहुत सारे गोदली एरो को डॉज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते उस गोदली एरो का जो काउंटडाउन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत देर गुस्से में एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छे या तो कभी ये मत सोचना मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जाने देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फिर से उसके और एक गोदली एरो के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस बार हम लोग देख पाते हैं उस गोदली एरो ने एमसी के पहले दरमा ड्रैगन किंग के जो चेस्ट पीस है उस पर थोड़ा सा डेंट डाल दिया है। जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे जो गोदली एरो अब उड़कर ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग की तरफ आने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वांग जिंगकेंग वहां से भागने की कोशिश करते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये हमें क्यों टारगेट कर रहा है आप। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके वजह से आसपास का जो बड़ा फॉरेस्ट था वो भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और भी वांग जिंगकेंग बहुत देर कांपते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, क्विनफेंग आप हम लोग यहाँ से भागते हैं। जो सुनी के बाद ली क्विनफेंग बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लुफेंग किसी भी हालत में इस तरह के अटैक को स्टे नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वांग तियांगलेंग फिर से एमसी पर अपने गोदली कोस्पो से अटैक करते हुए कहने लगा, तुम जितना चाहो उतना छुप सकते हो, यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत सारी कोस्पो बॉल्स बाकी है। लेकिन अगली बॉल एमसी को आसमान में ना देखने के बाद वांग तियांगलेंग कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये हांता गॉड हेवी कॉस्मो सच में अपने नाम का लायक है। लुफेन आप यहाँ तो भी तुम्हारे कोई छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचा हुआ है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, इस अल्टीमेट आर्टिफैक्ट के साथ या तो भी मुरोंग सेंग भी एक सेकंड टायर के नोबेल फैमिली का हिस्सा होने के बाद भी वो मेरे खिलाफ नहीं जीत सकता है। और फिर वांग तियांगलेंग ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग के करीब जाकर उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों को और चिंता रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वांग तियांगलेंग उन दोनों को अपना हेवी कॉस्पो को देखा तो ये कहने लगा, तुम लोग अभी जो कह रहे थे उस चीज को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ली क्विनफेंग को भी मालूम है इस तेजार के अंदर लोड करने के लिए तेजार चेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग घबराते हुए वांग तियांगलेंग से कहने लगा, हाँ बादर तियांगलेंग तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो वांग जिंगकेंग भी उसे रोकते हुए कहने लगा, फादर वांग पहले आप प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन अगली पर वांग तियांगलेंग अपने कोस्पो को उन दो की तरफ करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे पहले तुम्हारे कोस्पो को एग्जामिन करने दो और मुझे देखने दो अगर मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर से और भी ज्यादा कोस्पो बॉल्स मिलता है या नहीं इस कोस्पो को रिप्लेस करने के लिए। जो सुनने के बाद वांग जिंगकेंग बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाकर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, मैं सिर्फ बिना कुछ सच्ची बात कर रहा था। मैं वो पहला हूँ जिसने तुम्हारे सामने अपने स्वर को झुकाया है और साबित किया है हम तुम्हें मदद कर सकते हैं मुरोंग और निंग फैमिली को रजिस्ट करने में। जो सुनी के बाद ली क्विनफेंग भी कहने लगा, फादर वांग मैं आपसे बैक कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा पीस के अंदर रहते थे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उसी वो एमसी वांग तियांगलेंग से पीछे से कहने लगा, तुमने अभी तो मुझे नहीं मारा है तो फिर किस लिए तुमने अपने टारगेट को इतनी जल्दी चेंज कर लिया है। अब एमसी की आवाज को सुनने के बाद वांग तियांगलेंग बहुत देर घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ हो यहाँ पर, या तो भी अगर मैं तुम्हें 100 एरोज क्यों ना दे दूं तो भी तुम मुझे हाथ नहीं कर पाओगे। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी गॉड ओरा को इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज एमसी को मिला है एक गॉड क्रिस्टल की कोर को इस्तेमाल करने की वजह से अभी एमसी गॉड ओरा के लाइट ब्लेड आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। अब एमसी को जिंदा देखने के बाद वांग तियांगलेंग बहुत देर घबरा कर कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी वांग तियांगलेंग से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, मेरे ब्लेड आर्मर को थोड़ा सा भी डैमेज करने का तुम जरूर अब मरने वाले हो।
उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी लाइट ब्रिंका ब्लेड मेल की मदद से अपनी हेल्थ को हर एक सेकंड का 1% रिजनरेट कर रहा है और एमसी किसी भी तरह की बेसिक अटैक की मदद से भी होली डैमेज दे सकता है। और जो एमसी का जो एडिशनल डैमेज है वो एमसी के स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पर जो निर्भर कर रहा है अभी। और फिर वांग टिंग ने एमसी पर और एक एरो को छोड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम सिर्फ थोड़ी देर के लाके बन गए थे, कोई भी इस हंटर गॉड हेवी कॉस्बो के हीट को सर्वाइव नहीं कर सकता है। तुम इस एरो के बाद जरूर मरने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस एरो को वापिस तक आते हुए देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि एमसी को इस एरो से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उस गोदली एरो को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वांग तियानलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर वांग तियानलिंग का मुंह का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगेंग भी बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर उस एरो को अपने हाथ से पकड़ कर कहने लगा ये चीज सच में इतना भी ताकतवर नहीं है। तुम पहले मेरी टूर गाइड थी वो भी कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरा जो स्टेमिना है वो 2 मिलियन से कम है। और सिस्टम प्लेन से उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अभी अपना एक ड्रैगन और 23 का ड्रैगन के पावर को इस्तेमाल कर रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा वाह उसने असल में अपने से खाली हाथों से उस एरो को रोक दिया है, यही ऐसा नहीं हो सकता है। इस सीक्रेट रूम के अंदर उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा वो जो इसी का स्वाद कह सकता है वो कोई गॉड सेलिया हेवी कॉस्बो नहीं है, वो सिर्फ मैं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथों से उस एरो को वांग तियानलिंग की तरफ जो फेंकने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गॉड बोन डिसेंट को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी के हार एक एट्रीब्यूट अभी 300% से बढ़ चुका है। और फिर एमसी उस एरो को फेंकने के बाद वांग तियानलिंग से कहने लगा ये मैं हूँ जो यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अभी ड्रैगन और चेरिस का ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अब उस एरो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वांग तिंगलिंग बहुत ज्यादा खड़बड़ा को कहने लगा मेरा लाख। और फिर वांग तिंगलिंग उस एरो से हिट होने के बाद कहने लगा मेरा लाख सिर्फ सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और उसी की उस गोदली एरो को छोड़ने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है और वहाँ पर हम लोग एक डायरी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली बार लुपेन उस डायरी को अपने हाथ से बाबू को उठाने लगा और फिर लुपेन उस डायरी को पढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा वांग तियानलिंग के बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या था। ऐसा लग रहा है उसे उस तेजा चेस्ट के अंदर से सिर्फ गॉड सेलिया कॉस्बो ही नहीं मिला था। लेकिन अगली बॉल तो लुपेन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा ये चीज। उसी वक्त लुपेन तो उस डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मैं 211 डे आर नॉर्थ के अंदर हम लोग पोनीडिंग कर रहे थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सारे जो मोस्ताव के साथ एक नाइट या वो फाइट कर रहा था। और फिर लुपेन फिर से अपने मन में कहने लगा जैसा हमेशा होता है इस व्हाइट आइस प्लेन के अंदर सिर्फ फाइटिंग कोल्ड और एंडलेस फोर्स गिरा है। और फिर उस नाइट को और एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए सोचते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा लेकिन उस दिन में जो चीज को मैंने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। और फिर वो नाइट कुछ देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा मैंने उससे मिला था। उसी वो हम लोग देख पाते उस नाइट को बहुत ज्यादा खून गिर रहा था। और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन के स्वर को दिखाते हुए जो अभी एक मॉन्स्टर को खा रहा था। वो नाइट अपने मन में कहने लगा एक लेजेंडरी ड्रैगन। और फिर उस आइस ड्रैगन को इमेजिन करते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा वो खतरनाक बीस्ट जो अचानक से वहाँ पर आ गया था उसने सिर्फ अपनी एक ही ब्रेथ की मदद से हर एक मॉन्स्टर को मार डाला। उसके चारों तरफ हर एक चीज अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत सारे मॉन्स्टर अब उस ड्रैगन के ब्रेथ की वजह से आइस में जम चुका था। और फिर उसी पर उस लेजेंडरी आइस ड्रैगन की ओरा को महसूस करते हुए वो नाइट अपने मन में कहने लगा। और फिर इसी बॉक्स से ये विल्डरनेस अब एक फॉर्मिडेन जोन में बदल चुका है जहाँ पर इंसान चाहकर भी नहीं आ सकता है। अब इस बुक को पढ़ने के बाद लुपेन इस बुक को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था इस नोटबुक के अंदर ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। और फिर लुपेन उस आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसके डिस्क्रिप्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जिस मैजिक को वो ड्रैगन इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल द वाथ ऑफ द आइस ड्रैगन किंग के जैसा ही होगा, इसलिए वो शायद एक आइस ड्रैगन है। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा
अगर हम लोग उस आइस ड्रैगन को ढूंढ पाए जिसे इस नोटबुक के अंदर मेंशन किया गया है और उसे टेम कर पाए, तो फिर हमारा जो ताकत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर सामने तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, जब ये सेकेंड इलम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं फार नॉर्थ में जाने वाला हूँ। और फिर लुपेन ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपने मन में कहने लगा, और अभी इन दोनों के लिए पॉसिबल लुपेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपने ड्रैगन ब्लेड स्काइथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से लुपेन आसानी से ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग के गले को पकड़ लेता है। और फिर लुपेन अपनी ओरा को अनलिश करते हुए डेविल जैसा फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोगों को और कोई भी चीज कहना है यहाँ पर? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मैं तुम्हें सारे की फ्रेगमेंट्स और सप्लाईज को देने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, और ये हुए इंसानों का कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बात वान जिंगकिंग भी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लुपेन आज से मैं वान जिंगकिंग अपनी हार को मान लेता हूँ, तुम्हें मुझे मानना है या फिर टॉर्चर करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक जल्दी से मौत दो। और फिर वान जिनगेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, अगर तुम मेरी जिंदगी को अभी छोड़ देते हो तो फिर मेरा फैमिली तुम्हें बाद में एक बहुत बड़ा फेवर जरूर करेगा। या तो भी अगर इसका मतलब नाइफ्स के पाँव तो कोई फेस क्यों ना करना पड़े और आग के समुद्र से क्यों ना गुजरना पड़े हम लोग को, हम लोग ये चीज जरूर करने वाले हैं। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा चीजते हुए वान जिनगेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये चाहे चीज मुझे सच में यहाँ पर इम्प्रेस कर सकता है? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, अगर तुम सच में हमारी जिंदगी को लेना चाहते हो तो फिर प्लीज इस चीज को जल्दी से करो और हमारे स्वर को काट डालो, लेकिन जब तुम अभी होल्ड बैक करे हो तो फिर शायद हम लोग तुम्हारे लिए जिंदा ही ज्यादा काम का है। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो फिर क्या हो गया? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अभी तक घबरा कर लुपेन से कहने लगा, चाहे तुम्हारे बोझा कोई भी क्यों ना हो, जब तक हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग तुम्हारे साथ एग्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुपेन ली क्विनफेंग को गॉड स्लेयर कॉस्मो को दे देता है। इसे देखते हुए वान जिंगकिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, उसने सिर्फ इस तरह से हमें ये चीज दे दिया है। और इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देखते हुए ली क्विनफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वान जिंगकिंग थोड़ा सा घबरा कर ली क्विनफेंग से पूछने लगा, क्या उसे डर नहीं लग रहा? हम लोग उसके खिलाफ रितालित भी कर सकते हैं और उसे इससे हिट भी कर सकते हैं। जो सोनी की बात ली क्विनफेंग वांग जिंगकिंग से कहने लगा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जो सिर्फ अपनी मार्शल के साथ सोचता है? और फिर ली क्विनफेंग वान जिंगकिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, सिर्फ यही फैक्ट उसके पास साहस से हमें इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देने का सिर्फ इसका ही मतलब है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पावर को अभी महसूस करता है। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अब अपने साथ मत खींचना। जो सुनी की बात वान जिंगकिंग अपने पाव की चोटों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मुझे ये चीज अच्छी तरह से मालूम है और तुम्हें मुझे इस चीज को याद दिलाने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारा ये सांपों के दिन जिंदगी खत्म होने वाला है। और फिर वान जिनगेंग अपने सामने कुछ स्केलेटन को देखते हुए कहने लगा, इस तरह की मिसचिफ की तरफ वो आदमी अभी आगे बढ़ रहा है उस लेक के मार्च पर। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अब कहने लगा, वो जरूर हमारे लिए कोई भी चीज को आसान करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन वहाँ पर और एक तेजा चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने उस तेजा चेस्ट को ओपन कर लिया है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते लुपेन अभी उस तेजा पे लोकेशन के अंदर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस तेजा चेस्ट के अंदर से लुपेन को वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग के लेगिंग्स मिलता है। यानी दोस्तों लुपेन के पास अभी गोल्डन ड्रैगन किंग के सेट के 5 में से 4 आइटम आ चुका है और जिसके वजह से लुपेन के सारे एट्रीब्यूट अब 50 लेवल से बढ़ चुका है। लुपेन को और एक नया स्किल बुक मिला है जिसके वजह से लुपेन को एक और नया शार्वेथ कॉन्टेक्ट मिल चुका है और लुपेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल स्कोर मिला है और लुपेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू का लेवल स्कोर भी मिल चुका है। अब इन सभी को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफी है, यहाँ पर कोई भी ड्रैगन एक नहीं है। और फिर लुपेन एन्चेंटमेंट रिमूवल स्कोर को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, इस तरह की बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता रहता है। और फिर लुपेन और एक स्कोर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और यहाँ पर और एक है जिसके मदद से मैं वेपन को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस वेपन ब्रेक
थ्रू एंचेंटमेंट स्कूल की मदद से लुफेन किसी भी तरह के व्यापार को लेजेंडरी गेट में ब्रेक थ्रू कर सकता है। आप सिस्टम प्ले में इस मैसेज को पढ़ने के बाद लुफेन अपनी मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, इस बार मैं मेरी जो असली वेपन स्टाइल है उसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, वो मार्स मिटियोर शॉट को। और फिर लुफेन अपनी उस मिटियोर शॉट को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस चीज को और भी ज्यादा डिले ना कर ऐसा करने की कोशिश कर देखते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते लुफेन उस कॉल को इस्तेमाल करने लगा अपनी उस मिटियोर शॉट को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के उस शॉट के अंदर से भय दे ओरा बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुफेन ने यहाँ पर स्टार फायर स्ट्रीम को हासिल कर लिया है। और फिर लुफेन इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये असल में एक इनविजिबल शॉट में बदल चुका है, इसके मदद से मैं किसी भी अटैक को और भी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। और फिर लुफेन उस स्किल बुक की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट वो क्या चीज है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल तरह की स्किल बुक है जिसे बीस्ट मास्टर हमेशा यूज करते हैं। ये चीज तुम्हारे टारगेट को तुम्हारी मिनियन में बदल सकता है। और दोस्तों मैं इसके बाकी सारे डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो खुद इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। और फिर लुफेन उस स्किल बुक को अपने हाथ से पकड़ थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या मैं फेरोचियस बिस्टेज और जो क्लास चेंजर को भी अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। ये स्किल सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ अभी ये चीज मालूम नहीं है ये चीज कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगली पर लुफेन ली क्विनफेंग और वान जिंकिंग के करीब आ जाता है। अब लुफेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग उससे पूछने लगा, क्या आप वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। जो सुनने के बाद लुफेन मुस्कुराते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक बात देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम दोनों को सिक्किम के अंदर कंप्लीट फ्रीडम दे देता हूँ, क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद वान जिंकिंग थोड़ा सा शौक होकर लुफेन से पूछने लगा, तुम किस तरह के बाप के बारे में अभी बात कर रहे हो, क्या ये सच में ताकतवर भी है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराते है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन वान जिंकिंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ वान जिंकिंग और ली क्विनफेंग मिलकर आसानी से बहुत सारे फिरोशियस बिस्ट को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था अभी। और फिर वान जिंकिंग इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सच में वो कमीना लुफेन मुझे बिल्कुल एक फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब मेरा लेग फिर से हील हो जाएगा तो मैं उसके खिलाफ और एक बार फाइट करना चाहूंगा, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग सिर्फ अपने कपड़े के धूल को छाड़ने लगा। और फिर ली क्विनफेंग उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा, या तो भी अगर तुम्हारा पाव भी हील हो जाए तो अब भी वो आसानी से तुम्हें बिल्कुल एक कीड़े की तरह ही मसल देगा। तुम्हारी ताकत को अभी बचा कर रखो और जिंदा रहने के लिए फोकस करो। लेकिन अगली पर लुफेन वहाँ पर अपनी ड्रैगन विंग की मदद से उड़कर आते हुए उन दोनों से पूछने लगा, किस तरह से तुम लोग इसे फ्री लेबर कह सकते हो। इसे एलाइड को ऑपरेशन कहा जाता है। वो तुम्हारे उस फिल्म से अलायंस की तरह नहीं है जिसे तुम दोनों ने उस डार्क मैक्स के साथ किया था। जो सुनी के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन अपनी ड्रैगन विंग को अनइक्विप करने के बाद जमीन में उतरते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोग देख पा रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है, इसके मदद से तुम्हारी एक्सपीरियंस भी आप मेरी तरफ आ रहा है। और फिर लुफेन थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मैं अब लेवल 70 पर पहुंचने वाला हूँ। उसी पर लुफेन के पीछे हम लोग एक तेजाब चेस्ट को देख पाते हैं। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, अभी की फ्रेगमेंट्स के लिए हमें सिर्फ और एक पीस चाहिए। जो सुनी की वहाँ जिंकिंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हाँ यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वो हो जिसे से अपने लिए मिनीबेट मिल रहा है। जो सुनी की ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लुफेन इन दोनों को फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। और फिर लुफेन वान जिंकिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी एफिशिएंसी सच में बहुत ही बुरा है यहाँ पर। ली क्विनफेंग ने यहाँ पर 7 बिस्त को मारा है लेकिन तुमने सिर्फ 5 को मारा है। जो सुनी की वान जिंकिंग गुस्से में इमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरी क्लास से हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है ये चीज बहुत ही आसान है तो भी तुम खुद इस चीज को कर सकते हो। सच में दोस्तों वान जिंकिंग शायद अब यहाँ पर मरना चाहता है इसीलिए वो अब लुफेन पर चिल्ला रहा है। अगली पर लुफेन अब ली क्विनफेंग से पूछने लगा, और तुम ली क्विनफेंग किस लिए तुम सिर्फ कम लेवल के मोस्टर को मारे हो, या तो भी तुमने एक भी लेवल 100 के ऊपर के मोस्टर को नहीं मारा है। तुम अपने काम के अंदर सेलेक्टिंग ऑफ कर रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो।
जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, मेरा लाख सच में बहुत ही बुरा है, मेरा सामना हमेशा सिर्फ लो ग्रेड की केचर के साथ ही होता है। जो सुनने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, ओ तो फिर तुम कोई भी हाई लेवल के मॉन्स्टर को नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर लुफिन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर ली क्विनफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर एक लेवल 120 का बॉस मॉन्स्टर को सामन करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए और थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो सुनी की बात वान जिंगिंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुफिन को रोकते हुए कहने लगा, तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही उसे ढूंढ लेंगे, हम लोग एक हाई लेवल मॉन्स्टर को जरूर ढूंढ लेंगे। और उसी वो ली क्विनफेंग भी थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे। जो सुनी की बात लुफिन मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, बहुत अच्छे, मुझे नफरत है उन सारे इंसानों को देखना जिनके पास लाख बहुत ज्यादा बुरा होता है, मैं हमेशा उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ। अगली पल लुफिन उस तेजा चेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं इस तेजा चेस्ट के अंदर से हमें आखिरी की फ्रेगमेंट मिल सकता है या फिर नहीं। और फिर लुफिन एक उस तेजा चेस्ट के अंदर एक की फ्रेगमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ सच में हमारे लाख बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुफिन के पास अभी 13 की फ्रेगमेंट आ चुका है, जिसके मदद से लुफिन एक की को बना सकता है। और फिर लुफिन उस की फ्रेगमेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, आखिरकार मैं उस की को बना सकता हूँ गॉड फोर्जिंग पूल के लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हुआ का पूरा जमीन बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। इसे महसूस करने के बाद लुफिन, ली क्विनफेंग और वान जिंगिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उनके साइड में हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस तरफ देखते हुए वान जिंगिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते और भी बहुत से धमाका होने लगा, वो भी अलग अलग जगह से। इसे देखने के बाद लुफिन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, किसी ने सारे की फ्रेगमेंट को मुझसे पहले ही मार्च कर लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत से लाइट के पिलर को देख पा रहे थे। और फिर लुफिन उस लाइट के पिलर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे जरूर उस गॉड फोर्जिंग पुल के लोकेशन को ढूंढना ही पड़ेगा उस इंसान के ऐसा करने से पहले। और फिर लुफिन, ली क्विनफेंग और वान जिंगिंग से कहने लगा, तुम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो लाइट पिलर है उसके तरफ आगे बढ़ते रहो, मैं अभी मेरे करीब जो है उसके तरफ जा रहा हूँ। और फिर अगली पर लुफिन वहाँ से अपने दागोन वीक को इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ते हुए जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, और अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो फिर उसी पर मुझे रिपोर्ट करना। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग स्टेज पेस बनाकर लुफिन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और वान जिंगिंग चीते हुए कहने लगा, हाँ मैं भी समझ चुका हूँ। और फिर अगली पर हमें 2 घंटे की बाद में का सीन दिखाता है, जहाँ पर डिवाइन रूइन सिक्योर के अंदर डेसोलेट वैली का सीन देख पाते हैं। और लुफिन एक लाइट पिलर की कोड़ी बाजते जहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था अपनी बॉडी से एस को लेकर। और लुफिन को देखने के बाद कहने लगा, क्या। और फिर वो इंसान लुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, कहाँ पर से बच्चा अब यहाँ पर आया है। और फिर वो इंसान लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ये जाएगा तुम्हारे से बच्चे के लिए नहीं है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर आधे हिस्से में काटने वाला हूँ। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुफिन उसके तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर लुफिन अपनी गॉड फोर्जिंग पूल की को बाहर निकलने लगा। और उस की को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहना, क्या वो की है। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे छोटे पांग का लाख सच में बहुत ज्यादा अच्छा है जो तुमने इस की को सिंथेसाइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक 3 मुंह वाले हेला में बदलते हुए लुफिन से कहने लगा, लेकिन अब वो की सिर्फ मुझसे बिलोंग करने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन उस इंसान को इग्नोर करते हुए उस लाइट पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी उस डिवाइन की के साथ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस लाइट पिलर को अपनी की को अब अंदर धुकाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो लाइट पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूटता है, लेकिन किस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हेलाउन में बदलने वाला इंसान लुफिन पर अपनी बहुत बड़ी एक से अटैक होते हुए कहने लगा, उस की को यहाँ बड़ी स्वर को जाओ। उसी पर लुफिन उसकी तरफ बिना देखे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो गॉड फोर्जिंग पूल का लोकेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते लुफिन उस हेलोन की तरफ देखते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है। और फिर अपनी सिर्फ एक ही कलो के अटैक की मदद से उस हेलाउन के बॉडी को बहुत से हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर अगली पल हमें एक पूल का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुफिन आने के बाद और एक लाइट पिलर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस लेक का सरफेस असल में पूरी तरह से सॉलिड है। उसी वक्त उस प्लेस को दिखाते हुए
रायता हमसे कहने लगा ये डिवाइन रूइन सीक्रेट एल्बम के अंदर के इनकारनेशन का लीक है। और फिर लुपेन का ली क्वीन फेंग की एक बात को याद करने लगा जहाँ पर ली क्वीन फेंग लुपेन से कह रहा था इस सीक्रेट एल्बम के अंदर कुछ स्पेशल जोन है जैसे की पुलिस जहाँ पर हर स्किल पूरी तरह से फोरबिडन बन जाता है, या फिर एक इनकारनेशन लीक जहाँ पर कोई मरने के बाद फिर से रिवाइव हो सकते हैं उस पानी में गिरने के बाद। और वो लीक अभी फ्लूक होता है जब कोई उसके अंदर मरने के बाद गिर जाता है। आप उस बात को याद करने के बाद लुपेन अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर लुपेन उस लाइट पिलर के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपनी उस की को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा तो फिर अपनी बात को बर्बाद ना कर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते विशेष कोई लुपेन पर अपनी फायर बॉल से अटैक करने लगा जिसे महसूस करने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन बहुत ही आसानी से उन सारे फायर बॉल के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन के सामने हमारा फ्लेम वाइफो जो अभी अपनी फोनिक्स बात की फॉर्म में है वो लुपेन से कहने लगा आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है लुपेन। आप फ्लेम वाइफो को देखने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पल लुपेन निंग स्वांग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इससे मिल जाऊंगा। और फिर निंग स्वांग अपनी फोनिक्स बात की फॉर्म में अपनी पावर को अभी तक अनलिश करते हुए लुपेन से कहने लगा आज मैं तुम्हारे खून को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर निंग स्वांग अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए लुपेन से कहने लगा अपने छोटे भाई की स्पीड जो अभी हेवन में है उसे होनहार करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा फोनिम वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और निंग स्वांगर अपने फोनिक्स फॉर्म का एक पेशा के फोनिक्स पैदा डांस को इस्तेमाल करते हुए लुपेन पर अटैक करने लगा। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है फोनिक्स पैदा डांस की मदद से निंग स्वांगर एक ही पॉल के अंदर 100 से भी ज्यादा अटैक को लॉन्च कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से पैदा अब लुपेन की तरफ मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन लुपेन बहुत ज्यादा आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए निंग स्वांगर से कहने लगा क्या यही सब कुछ है तुम्हारे पास। आप लुपेन को बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद निंग स्वांगर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर निंग स्वांगर अपना और एक स्पेशल इसकी फोनिक्स विंग सेलेस को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा लुपेन आप तुम मरो। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक आप लुपेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है फोनिक्स विंग सेलेस फोनिक्स पावर की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल अटैक है। अब जिस चीज को देखने के बाद लुपेन अपना वो बेली दार्मा सिक्वल को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निंग स्वांगर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन बहुत ज्यादा आसानी से निंग स्वांगर के उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन निंग स्वांगर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निंग स्वांगर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ज्यादा आसानी से निंग स्वांगर की एक पांख को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसके वजह से निंग स्वांगर यह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लुपेन यह पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका है। और फिर निंग स्वांगर आप नीचे गिरते हुए कहने लगा क्या उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन आप निंग स्वांगर पर अपने शॉट से अटैक करने के लिए उसके ऊपर से आने लगा जिस चीज को देखने के बाद निंग स्वांगर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहना लुओ लिक्सियो। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो ने लुपेन को अपने स्पाइडर वेब की मदद से पकड़ लिया है। और फिर लुपेन उस स्पाइडर वेब के अंदर खुद को फंसा हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर लुपेन खुद को शांत करने के बाद उस स्पाइडर वेब को देखते हुए अपने मन में कहना क्या ये कोई पॉइजन सिल्क है। और फिर आसमान से लुओ लिक्सियो बाहर निकलते हुए कहने लगा मैंने उसे पकड़ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो अभी अपने स्पाइडर फॉर्म के अंदर है जो देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है लुओ लिक्सियो का लेवल अभी 110 है और वो अभी अपने 8 आइज डेमन गॉड की 4 फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। अब निंग स्वांगर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अकेले इतना खतरनाक पावर को पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा फिल्म वाइफो का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते निंग स्वांगर आप अपनी चोट को अपनी फायर के मदद से हील करने लगा। और फिर निंग स्वांगर फिर से अपनी फोनिक्स विंग को अनलिश करते थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा आप वक्त आ चुका है मैं जरूर उसे अपने हाथों से मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जो सोने के बाद लुओ लिक्सियो आप अपने हाफ ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहने लगा हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं इनका से लेक के अंदर किसी को भी मारना पूरी तरह से मीनिंगलेस है। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद निंग स्वांगर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर निंग स्वांगर बहुत ज्यादा गुस्से में लुओ लिक्सियो से कहने लगा ठीक है तो फिर हम लोग उसे पहले इनका से लेक से बाहर
लेकर जाएगी और फिर मैं उसे हजारों हिस्सों में काटने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी लुओ लिक्सियो के उस स्पाइडर वेब की तरह बांधा हुआ है और अभी उनकी बातों को सुन रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते निंग सुएंगा से कहने लगा, क्या ये प्लेस इतना तो कन्वीनियंट है, तो फिर मैं यहाँ से कोई बार और नहीं जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपनी ओरा की मदद से बहुत ही आसानी से लुओ लिक्सियो के उस स्पाइडर वेब को तोड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीज कर और अपने दागवन विंग को इस्तेमाल करते हुए लुओ लिक्सियो और निंग सुएंगा तब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन ने निंग सुएंगा के गले को अपने हाथ से पकड़ लिया है। अब इस चीज को देखने के बाद निंग सुएंगा बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या? अब लुओ लिक्सियो लुफेन से थोड़ा पीछे हाथ को लुफेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, सुएंगा अपना ख्याल रखना। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए लुफेन ने बहुत ही आसानी से लियो लिक्सियो के जो अटैक है उसे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते लुओ लिक्सियो यहाँ पर अपनी पॉइजनस एंटेंगलिंग पायदार सील को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते निंग सुएंगर अपनी फ्लेम ओरा को अनलीज कर लुफेन के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है निंग सुएंगर की पावर की वजह से। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ही कोल्ड फेस बनाकर निंग सुएंगर से कहने लगा, क्या तुम मुझे जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये चीज बहुत ही बुरा है, या तो भी ये मुझे थोड़ा सा भी हित अब नहीं कर सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने निंग सुएंगर के गले को उसके स्वर से अलग कर दिया है, वो भी एक ही पॉल के अंदर, वो भी अपनी सिर्फ एक ही हाथ के स्लेश की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा कोल था। अब इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कह रहा निंग सुएंगर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस इंकान से लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगा और फिर लुफेन इंकान से लेक से ऊपर उड़ने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते निंग सुएंगर का डेड बॉडी अब उस इंकान से लेक के अंदर जाने लगा है। अब इस चीज को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, इस लेक वाटर की मदद से उस बॉडी को रिजनरेट किया जा सकता है। ये सच में एक इंटरेस्टिंग रूल है यहाँ पर। और फिर इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये इंकान से लेके वरना मैं किस तरह से इस चीज को निंग फैमिली को एक्सप्लेन करने वाला था। अगली पर हम लोग देख पाते निंग सुएंगर उस इंकान से लेक के अंदर से अब फिर से बाहर निकलने लगा है। और फिर निंग सुएंगर अपनी फोनिक्स पावर को इस्तेमाल कर लुफेन पर फिर से अटैक करते कहने लगा, लुफेन उसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम है निंग सुएंगर यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल किम्सन सन फायर को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके मदद से वो अपनी फायर एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर कॉम्प्रेस कर पा रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ही ज्यादा आसानी से निंग सुएंगर के शरीर को फिर से दो हिस्से में काट डालते अपनी उस शोध की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो अभी तक घबरा कर कहने लगा, तो भी उसका एक सिंगल स्ट्राइक भी इतना इफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते हैं निंग सुएंगर फिर से उस इंकान से लेक से बाहर निकलने लगा जिंदा होने के बाद। और फिर हम लोग देख पाए निंग सुएंगर बहुत ही गुस्से में अपने फोनिक्स ओरा को फिर से अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर निंग सुएंगर थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए लुफेन ने फिर से उसके शरीर को दो हिस्से में काट डाला अपनी उस शॉट की मदद से। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ पर निंग सुएंगर को एक गाजर मूली की तरह ही काट रहा है। मुझे यहाँ पर फिल्म वाइफो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाए लुसियन निंग सुएंगर को फिर से मारने के बाद उस लेक के ऊपर जो भी चुपचाप खड़ा हुआ था। और फिर लुफेन बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो निंग सुएंगर से कहने लगा, मैं सोच रही तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ तुम्हारे वो मौत तो फिल्म के परसिस्टेंस होने की वजह से। लेकिन मैं सोच रही बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए तुम कितनी बार मरने के बाद पूरी तरह से ब्रेक होने वाले हो। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो अपनी पूरी पावर को अनलीज कर जोर से चिल्ला कहना इतना काफी है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अपनी इस पावर को अनलीज करने के बाद लुओ लिक्सियो अपना बेचास के पॉइजनर एंटेलिंग स्पाइडर सील की मदद से लुफेन को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन लुफेन अपने सामने उस स्पाइडर सील को देखने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर कोल्ड फिश बनाकर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहने लगा, मैं लगभग तुम्हारे में भूल ही गया था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो नॉर्मल सिक्वल की मदद से लुओ लिक्सियो पर अटैक कर देता है। इसके वजह से लुओ लिक्सियो की शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा और फिर लुओ लिक्सियो अपनी मुंह से अब बहुत ज्यादा खून भी खांसने लगा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने अपनी ब्लेड नॉर्मल सिक्वल की मदद से लुओ लिक्सियो की शरीर को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और फिर लुओ लिक्सियो को मारने के बाद लुफेन एक कोल्ड लुक देने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो का शरीर भी आप उस इंकार से लेक के अंदर जाने लगा है। और इस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस इंकार से लेक के अंदर से बहुत ज्यादा बाबेल बाहर निकल रहा था। और फिर लुओ लिक्सियो और निंग सुएंगर वहां से बाहर निकलते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अब उन दोनों को देखने के बाद लुफेन उनके पीछे से उनकी तरफ आते हुए
उनसे कहने लगा, मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था जिससे तुम लोग को वापस आने के लिए और ज्यादा तागिल न कर पाए। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो और नींग सोएंगा बहुत ज्यादा घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते नींग सोएंगा लुफिन की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने का लुफिन, लेकिन उसी बार लुओ लिक्सियो भी लुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते लुफिन ने अपनी बिली दरमा सिक्वर के मदद से लुओ लिक्सियो और नींग सोएंगा को फिर से मार डाला है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए ऐसे लुफिन बार बार लुओ लिक्सियो और नींग सोएंगा मारते हुए मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, ये चीज तो अभी सिर्फ मैंने शुरू किया है। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है लुसेन के अटैक के वजह से। और फिर हम लोग देख पाते उसी वक्त में लुफिन ने बहुत ज्यादा आसानी से नींग सोएंगा के शरीर को बहुत सारे इसमें काट डाला है। और फिर लुफिन पीछे से नींग सोएंगा और लुओ लिक्सियो को मारने लगा और इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है लुफिन को इन दोनों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप। और फिर तो खुद को फिर से रिनकार्नेट होने के बाद तो लुफिन को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद लुओ लिक्सियो जोर से चिल्लाकर लुफिन से कहने लगा, इतना काफी है, हम लोग साझेदार होते हैं। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, तुम हमसे जो भी करने के लिए क्यों ना करो, हम लोग तुम्हारे साथ उसके लिए एग्री हो जाएंगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं किंग स्विंगर यहाँ बहुत ज्यादा सेहत हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बिल्कुल एक डेथ रिपेयर की तरफ देख रहा है अपने उस सिक्कल के साथ। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए नींग स्विंगर बहुत ज्यादा घबरा कर लुफिन से कह रहा है, तू मॉन्स्टर कोई के। जो सुनी के बाद लुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे लगा था तुम लोग और थोड़ी देर के लिए इसे जरूर सह सकते हो, लेकिन तुम लोग पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो। ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए आप। जो सुनी के बाद नींग स्विंगर अब रोते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम्हारी इस चीज को बंद करने के लिए आप तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नींग स्विंगर से कहना, क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ जरूर मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम जो की को कैरी करे उसे हैंडओवर कर दो और फिर मैं तुम में से किसी एक को जरूर यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनी की बात नींग स्विंगर स्टेज पेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, यहाँ एक की हम लोग के पास कोई भी कम्प्लीट की नहीं है। जो सुनी की बात लुओ लिक्सियो भी अब लुफिन से कहने लगा, हम लोग के पास सिर्फ 6 फ्रेगमेंट है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आए थे सिर्फ अपने लाख को कैम्पेल करने के लिए। जो सुनी की बात लुफिन सीरियस पेस बनाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उनके पास कोई भी की नहीं है, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर गलत टारगेट को चूज कर लिया था। और फिर लुओ लिक्सियो अपने उस 6 पेमेंट को लुफिन को ऑफर करते हुए लुफिन से कहने लगा, हम लोग के पास सिर्फ इतना ही है, तुम प्लीज इसने लेके के बाद हमें छोड़ दो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ का जो लाइट पिलर था वो भी आप बहुत ही बुरी तरह से गायब हुए थे, जिसे देखने के बाद लुफिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुफिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, 2 और यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, बॉक्स सच में बहुत कम रह चुका है मेरे पास। और फिर लुसेन अपनी सिक्के के इस्तेमाल करते हुए लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर को लुफिन अपनी तरफ बिली दामा सिक्वल की मदद से पकड़ लेता है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर अब एक साथ जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अब उन दोनों को लेकर वहां से उड़ कर जाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो बहुत घबरा कर लुफिन से पूछने लगा, तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत घबरा कर लुफिन से कहने लगा, क्या तुम अपने शब्द से पीछे हटते हो आप। जो सुनी के बाद नींग स्विंगर भी लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम एक जिसके भी कमी नहीं हो। जो सुनी की बात लुफिन उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, मैं हमेशा अपनी भविष्य को जरूर निभाता हूँ, लेकिन ये चीज सिर्फ इतना है, तुम दोनों में से मैं सिर्फ एक को ही छोड़ सकता हूँ। और फिर लुफिन उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, तो फिर बताओ तुम दोनों में से कौन जिंदा रहना चाहते हैं और कौन मरना चाहते हैं। जो सुनी पर लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर नींग स्विंगर बहुत ज्यादा शौक हुई निगाह से लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए कह रहा है, क्या। और फिर नींग स्विंगर लुओ लिक्सियो की पुरानी बातों को याद करने लगा। और फिर उन दोनों को बिना बात करते हुए देखने की बाद लुफिन बहुत गुस्से में उन दोनों से कहने लगा, जब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा है तो फिर मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालता हूँ, ये चीज तुम लोगों के लिए बहुत ही फेयर होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन ने अपनी दोनों तो बेले दरमा सिक्योर को लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर पर तान को रखा है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर दोनों ही बहुत ही घबराए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो यहाँ बहुत ही घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर अचानक से लुओ लिक्सियो बहुत ही घबराते जोर से चिल्लाकर लुफिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। अब लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं नींग स्विंगर बहुत घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद लुफिन ने कोल्ड ट्विस्ट बनाकर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर अपनी चॉइस को बना लिया है। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो भी लुओ फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, स्विंगर प्लीज मुझे माफ कर देना।
जो सोने के बाद हम लोग देख पाते नींग सोएंगे यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत देर घबरा कर सोएंगे को एक्सप्लेन करते कहने लगा और उससे भी ज्यादा आलोक लुफिन के साथ जो भी गाज है वो सिर्फ नींग फैमिली का है, हमारा ये लुओ फैमिली का उसके साथ कोई भी चीज तरह की गाज नहीं है और हम लोग कोई भी नहीं चाहते नींग फैमिली के इस मेस के अंदर खुद को फंसाना। और फिर सोएंगे की तरफ देखते हुए लुओ लिक्सियो थोड़ा चिल्ला और कहना सोएंगे तुम इसे समझ सकते हो। जो सुनी के बाद सोएंगे गुस्से में जोर से चिल्ला कहना इतना काफी है। और फिर सोएंगे बहुत देर गुस्से में अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंस को एनालिस कर कौन लो लिक्सियो की तरफ देखते हुए बहुत देर कूल तुम्हें उससे कहने लगा लो लिक्सियो जिस चीज के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ग्रेटफुल हूँ वो है मैंने अभी तो तुमसे शादी नहीं किया है। अब जो सोने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम दोनों फैमिली का वो पॉलिटिकल मैरिज कुछ फेजियल पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर लुफिन लुओ लिक्सियो को छोड़ते हुए उससे कहने लगा आप बहुत काज को मेरे लिए मेरे प्रॉमिस को निभाने का। अब लुफिन को खुद को इस तरह छोड़ते हुए दिखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।